इंडिया के आई थिंक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे भी मैं एज अ वेटर काम कर चुका हूँ। चॉकलेट फॉन्ड्यू जी, जो हम लोग आज टूट पड़ते हैं, गिर बिल्कुल, पड़ते हैं उस पर, बिल्कुल, देखते ही बिल्कुल। मेरे बच्चे गिर जाते हैं उस पे, है ना। जी, उसका इंडिया में आना और जी। पॉपुलर होना, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, मैं आप भी स्टॉक करते थे जी, सोशल बिल्कुल। मीडिया से पहले? बिल्कुल, जब सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले भी मैं स्टॉक करता था। और मैं ये हमारे फैमिली की फर्स्ट कार, एक मिडिल क्लास फैमिली के खुद का घर और एक खुद की कार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने 2009 में हमारे फैमिली की एक फर्स्ट कार विच वॉज अ ब्लैक कलर वैगनर, अ फैमिली कार, मैंने मेरे मदर फादर को गिफ्ट की। मेरी गर्लफ्रेंड का कहीं और जगह पे शादी की बातचीत चले तो मैं 2-3 घंटे में एटलीस्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो आई थिंक एक फियर था कि उसको कहीं पे और शादी करवा देंगे, तो उसके चलते आई थिंक आई गेव अप ऑन माई ऑस्ट्रेलियाज ड्रीम। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू दैट वे बैक 15 ईयर्स बैक इन अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी विच इज़ मथुरा। वहाँ पे हम लोग ने एरिया के बाहर कियोस्क लगाए, वहाँ पे फॉर्म साइन इन करवाते थे गैस पाइप, नेचुरल पाइप गैस के। और आई थिंक इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 40,000 कनेक्शंस इन अ ईयर। इसी एक्सपीरियंस के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन किसी एक नक्सलवादी ग्रुप ने मुझे 2 दिन के लिए एबडक्ट कर लिया। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि इनके पास कोई सिविक सेंस नहीं है, वो उनकी मर्जी आए तो मुझे उड़ा भी सकते थे। विद इन 6 months फ्रॉम गोइंग इनटू द शोरूम विद शिवरिंग लेग्स, मैं एक 30 लाख रुपए का चेक लेके गया एंड आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट बॉय इन द कंट्री टू ओन अ फैट बॉय। हार्ले डेविडसन का एक बाइक आता है जो कि काफ़ी महंगा होता है। 2015 whereby an incident happened at my mining site, और it was basically a fatal accident। एक ब्लास्टिंग में, मतलब माइनिंग में डायनामाइट्स और ब्लास्टिंग यूज़ होता है। उसमें किसी एक आउटसाइडर के, एक विलेज बॉय की वहाँ पे डेथ हो गई। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ डेथ, मतलब उस बच्चे की डेथ हुई बट इट वाज लाइक अ डेथ वारंट फॉर मी, फॉर माई बिजनेस। चीज़ों को भुलाकर आई कमिटेड सुसाइड। मैंने जैसे ही उनको बोला कि सर मैं बॉम्बे से आया हूँ और मुझे सैनिटरी पैड की मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालनी है और मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, हिज नेक्स्ट सेंटेंस वाज जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, ब्लडी गेट लॉस्ट। तो वो मुझे बुलाते थे हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेन पकड़ के, मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, सब बेच दिया था। तो बॉम्बे से सूरत ट्रेन में जाओ, वो मुझे 5-6 घंटे बिठाते थे और पूछते थे वत्सल ये मशीन चाइनीज़ है या जर्मनी? मैं बोलता था सर ये तो चाइनीज़ है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। वो चीज़ जो मुझे वो फ़ोन पे भी पूछ सकते थे, उन्होंने मुझे 3 महीने तक छोटे मोटे चीज़ों की पूछ पाछ करने के लिए मुझे गुजरात बुलाते थे, ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे। छोटा सा फल वापस, वत्सल ये रॉ मटेरियल यूएसए से आएगा या जर्मनी से? मैं बोलता था यूएसए से। अच्छा ठीक है। 3 महीने से दैट आई वॉज ह्यूमिलेटेड दैट बैडली, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार यस फाइनली द प्रोजेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। किसी उसके कोई दोस्त यार या किसी ब्रदर ने बोला अरे उस आदमी को कि अरे यार तू डायमंड और उस बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कहाँ ऐसी फालतू की चीज़ों में पड़ रहा है? बोलते मत कर ऐसा। किसी ने उनको 2 मिनट के लिए चढ़ाया और उनका मुझे फ़ोन आ गया कि वत्सल आई एम सॉरी, मेरा एक कज़िन बोल रहे इस बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। हेलो, मैं हूँ वत्सल देसाई, फाउंडर, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनिक्लियन हेल्थ केयर। आइए सुनिए मेरे उतार चढ़ाव और संघर्ष की कहानी, और कैसे हमने बनाया हिंदुस्तान का 1000 करोड़ का वाओपर डायपर ब्रांड सिद्धार्थ कनन की यूट्यूब चैनल पर। एक टाइम पर ये एक वेटर थे, उसके बाद ही वॉज किडनैप्ड बाई नक्सलाइट्स। जी हाँ, नक्सलाइट्स ने उनको किडनैप किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद आज उनकी कंपनी का वैल्यू है more than 1,000 crores. What an inspiring journey. MD, CEO and founder of Uniclan Healthcare, वत्सल देसाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सिद्धार्थ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूं, और आपको देखकर और भी अच्छा फील कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं कि मेरे जो दोस्त है ये एक्चुअली मेरे व्यूअर्स नहीं, मेरे फैमिली है। जी।
आपसे बहुत सारे टेक अवेज ले जाने वाले हैं बिल्कुल। यूनिक्लैन हेल्थ केयर। पहले बताइए क्या क्या कंपनियां आती हैं इसके अंदर? यूनिक्लैन हेल्थ केयर जो है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ बेबी डाइपर्स एंड वेट वाइप्स इन द कंट्री। हम लोग बच्चों के लिए डाइपर बनाते हैं और पूरा आइडिया इस कंपनी का ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान की जनता है, जो ये हेल्थ केयर और हाइजीन प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड टॉप मोस्ट क्वालिटी। सो दैट इज़ द विजन ऑफ आवर कंपनी। बहुत खूब, बहुत जानेंगे आपके बारे में जी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं जानना चाहता हूं आपके चाइल्डहुड। जी। वत्सल देसाई, गुजरात का लड़का, जी। फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। यू कैन कंसिडर लोअर मिडिल क्लास फैमिली एज वेल। मैं उसके बारे में जानना चाहता, उस वत्सल के बारे में। सो मेरा जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड वलसाड जी। एक छोटा सा शहर गुजरात का, जहाँ पे मैं पला बड़ा। मेरे फादर जो है वो लाइसेंस मैनेजर थे वेल्सपन कंपनी में, और मेरी जो माता श्री जो है वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। तो मेरे फादर ने मुझे बड़ा सपना देखना दिखाया और शायद मदर ने अच्छे संस्कार सिखाए। तो बहुत ही साधारण सा जीवन था हमारा, और बट शहर जो है था बहुत प्यारा, बाय द साइड ऑफ द बीच। तो और काफ़ी रिलीजियस भी था, देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स इन आवर सिटी। तो बहुत बेसिक सा बट मैं ये बोल सकता हूँ काफ़ी एडवेंचरियस भी था। हमारे स्कूल टाइम पे आई थिंक आई वाज वन ऑफ द मोस्ट मिस्चीवियस स्टूडेंट एवर। आज भी जो हमारे स्कूल के एक्स टीचर्स और एक्स प्रिंसिपल्स जो है, कभी हम लोग रीयूनियन पे मिलते हैं तो याद करते हैं कि भाई सबसे जो शैतानी बच्चा जो था वो मतलब मेरा ही नाम लिया जाता है। बट बस इसी शहर से एक ड्रीम की शुरुआत हुई कि कुछ आगे करना है जीवन में, एक मिडिल क्लास उसमें नहीं जीना है। सो वहाँ से ही हमारी जर्नी शुरू हुई एक छोटे से शहर से, और आज वी आर इन द सिटी ऑफ मुंबई, और ऊपर वाले की दया से वी आर डूइंग फाइन। तो उस वक्त घर में कितनी कमाई होती थी घर को चलाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली? मेरी फैमिली इनकम जो थी वो रफली अराउंड 40,000 पर मंथ के आसपास थी, और मदर फादर मिला के, दोनों मिलाकर? जी। प्लस मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दो, उनके एजुकेशन। बट इसी लिमिटेड खर्चे में कभी हमको ये नहीं लगा कि हमारे पास कोई कमी है किसी चीज़ की। सो आई थिंक इसी पैसों में मेरे मदर फादर जो मेरे लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस्ट एजुकेशन, अच्छे कपड़े, दिवाली के टाइम पे एक एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो फटाके हो या नए कपड़े, आई थिंक वो सब कुछ दिला दे। तो वी वर समवेयर सेटिस्फाइड ऑल्सो। पर एक जुनून था आपके अंदर, जी। जहां आपने अपने आप से कहा कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जी। जो डिफाइन करते हैं कि यार ये मुझे आगे करना है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। वो आपके साथ भी हुआ था? बिल्कुल। क्या था वो? मैंने बहुत ही अपने कम उम्र में ये समझ लिया था कि हमारे गुजराती में एक कहावत है कि उगते सूरज को सलाम। मतलब जिसके पास, आदमी के पास एक रुतबा होता है, पैसे होते हैं, उसको इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। तो शायद जो मेरे छोटे अंकल है, टुडे इज़ अ वेरी बिग एजुकेशन टाइकून, तो मैं उनको जब देखता था, मैं ये बात कर रहा हूँ 1996 की, जब उनके पास टोयोटा कोरोला थी, लोग आते थे, मतलब वो आते थे तो लोग खड़े हो जाते थे, उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। किसी भी फंक्शन में देखो तो वो स्टेज पे रहते थे। तो आई थिंक इनिशियल स्टेज में आई थिंक ही वॉज माई इंस्पिरेशन। और सिद्धार्थ, उसी के साथ एक छोटा सा किस्सा जिसने मेरी दुनिया बदल दी। अगर आपको याद है तो जोगेश्वरी का जो JVLR है, वहाँ पे फैंटासी लैंड हुआ करता था। आज के डेट में वहाँ पे ओबरॉय स्प्लेंडर है। हाँ। तो मैं गुजरात से आया अपने वैकेशन में, अपने कज़िन के यहाँ पे ठहरा। तो कुछ 2-3 साल पुराने जूते, उस टाइम पे हिंदुस्तान में ये नाइक, एडिडास, रिबॉक वो ब्रांड नहीं हुआ करती थी, वो फॉरेन से आती थी। अगर आपने किसी दिन वो इम्पोर्टेड जूते को सूंघा भी हो तो उसकी एक अलग खुशबू आती थी। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट था कि मैं इस तरीके के जूते पहन के जाऊँ फैंटासी लैंड में। मैं जब अपने गुजरात से यहाँ पे वैकेशन के लिए आया तो आई वॉज जस्ट वेयरिंग नॉर्मल स्लीपर्स, तो मेरे पास वो अच्छे जूते नहीं थे।
तो मैंने वो जूते साफ़ करके, जो मेरा वो कज़िन जूता पहन भी नहीं रहा था, 2-3 साल से आई थिंक ऐसे ही पड़े थे, तो उसको मैंने क्लीन करके वो जूते पहने। मेरा कज़िन भी छोटा था, तो शायद वो बहुत अपसेट हुआ और उसने अपने फादर को बोला कि ये जूते निकालो, और मैंने वो जूते निकाल दिए और मेरे को 1-2 चाटे भी पड़े। उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक जुनून होना चाहिए, तो आई थिंक वो जुनून मेरा तब पैदा हुआ कि अब मैं बड़ा बनूंगा, और मैं खुद तो बड़ा बनूंगा और आने वाले टाइम में मैं मदद करूंगा लोगों को कि वो मेरे साथ वो भी बड़े हो। तो आई थिंक मेरा जीवन का मूल यही है, खुद भी ग्रो करो और अपने साथ जो भी लोग हैं उसको भी ग्रो करो। और आज भी वो जुनून है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपका मन हो तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू पोसेस इट। तो यानी अर्ली स्टेज पे 2 इंस्टेंसेस थे। बिल्कुल एक इंस्टेंट था कि आपके अंकल को देखा आपने, जी, जिनको बहुत इज्जत मिल रही थी, लोग खड़े हो रहे थे, 10 लोगों 20 लोगों की फौज थी उनके बिल्कुल, इर्द गिर्द, बिल्कुल। तो आपने कहा यार इनको तो बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। बिल्कुल, यानी पैसा भी बोलता है। एब्सोल्युटली। दूसरा, अच्छे जूते पहने आपने आज बाय द वे। थैंक यू। वो जूते वाला इंसिडेंट, जी, आपको लगा कि ये जूते मुझे चाहिए, आपने जी। पहना और आपके कजन ने शायद मासूमियत में, मासूमियत में, ऑफ बिल्कुल कोर्स, बोला निकाल दो, तब समझ आया कि अब कुछ बड़ा करना है। बिल्कुल। वो मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। वो था एक वो हो सकते हैं वो उस टाइम के 1000-2000 रुपए के जो नाइकी के जूते थे, वो आई थिंक वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैंने अपना माइंड, अपना एटीट्यूड चेंज किया। आई थिंक मैं तभी 11 साल का था। तो 11 साल में आप गुजरात में थे। जी। गुजरात से मुंबई तक का जो सफर था वो क्या था? ऐसा था कि आपने कहा कि यार बड़ा शहर आना है, कुछ बड़ा करना है, वही था ड्राइविंग पॉइंट? ड्राइविंग पॉइंट सिद्धार्थ बॉम्बे आने का ऐसा था कि एजुकेशन, माय मदर वाज अ प्रोफेसर, तो उनको ये था कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और लोग मतलब मुंबई की एजुकेशन के लिए तो मतलब वर्ल्ड वाइड बातचीत होती है। तो एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मेरे जो अंकल है वो एजुकेशन टाइकून थे। हाँ। तो मेरी मदर, मेरा 12th ख़त्म हुआ, कॉलेज के लिए मुझे यहाँ आना था, ग्रेजुएशन के लिए। तो मेरी मदर को शौक था कि भाई तुम साइंस में जाना, बिकॉज माई मदर बीइंग अ प्रोफेसर, उनको ऐसा था कि साइंस लेके फिर इंजीनियरिंग में जाओ। बट अपने को अपनी औकात का पता था कि इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की बात है, अपन तो साइंस भी क्रैक नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे आके मेरे मदर और अंकल ने बातचीत की कि इसको एक बड़ी कॉलेज में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अपनी भी रेपुटेशन बढ़े, तो इन्होंने मेरा एडमिशन करवाया मिठीबाई कॉलेज में। अब मिठीबाई कॉलेज आप जानते हो सिद्धार्थ के वहाँ पे जो परसेंटेज कट ऑफ होता है 85, 90 और आज के डेट में तो मे बी मोर देन 92% भी चलता है। और मुझे पता था कि मैं इतना स्मार्ट बच्चा तो नहीं हूँ एकेडमिक वाइज। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे अंकल को कि आप मेरे एजुकेशन को आपका प्रेस्टीज इशू मत बनाइए, और मुझे एक बेसिक सा कॉलेज जो कि घर के भी पास हो वहाँ पे एक एडमिशन दिला दीजिए। मेरे लिए वो बेसिक से स्टार्ट करना विड बी बेनिफिशियल फॉर मी। और बहुत जद्दोजहद के बाद वो माने, और मैंने एक मलाड के एक कॉलेज नागिनदास खांड वाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से मैंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। और आई थिंक दैट इज़ दो वन इंसिडेंट। थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई फेल्ड ट्वाइस। तो मैंने नोटिस किया कि जो लोग जी बाद में बहुत बड़े काम करते हैं जी, वो कॉलेज के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में जरूर फेल होते हैं यार, ऐसा क्यों होता है? I think I'll tell to my viewers also that failure is very necessary in life. वो आपको कहीं ना कहीं वो जोश देता है, क्योंकि जब आप फेलियर पे जाते हो बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग जो है आपको क्रिटिसाइज करते हैं। और आई थिंक एक राइट बूस्टिंग अगर आपको उस क्रिटिसिज्म से मिल गई तो आई थिंक यू कैन क्रिएट वंडर्स। बिकॉज अगर आप सिर्फ सक्सेस अच्छी बातें उससे आई थिंक मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है। सो हम लोग जैसे बोलते हैं कि मतलब लाइफ भी तब चलती है जब अपना जो कार्डियोग्राफ है वो अप एंड डाउन चलता है। तो आई थिंक आई एम अ बिलीवर इन दैट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग तड़पते हैं बड़े कॉलेजेस में जाने के लिए। आपके अंकल एक एजुकेशनिस्ट थे, जी
आपको बड़ा कॉलेज दे सकते थे, आपने कहा कि आपने जानबूझ के छोटा कॉलेज मांगा, जी। जो पहली बार मैंने सुना है। एक हो सकता है कि आपको लगा कि यार, जैसे आपने कहा कि मैं इतने मार्क्स लाऊंगा नहीं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता बड़ा कॉलेज। क्या दूसरा ये भी था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको लगा कि यार कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ, वो नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो नहीं था कभी। मुझे आज के डेट में भी आई मीन आई सिट विद सम मल्टी मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, मुझे आज के डेट में भी लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, और अगर मैं किसी एक बेसिक साधारण आदमी के साथ में, तो मैं सबके साथ सेम हूँ। मेरा कोई वो लाइफ का पैटर्न नहीं चेंज होता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा बिल्कुल नहीं था केवल वहाँ पे बड़े लोग आएंगे, गाड़ी में से उतरेंगे। मुझे आज के डेट में भी किसी से भी कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे खुद को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आई थिंक वो कॉम्प्लेक्स की कोई भी बात नहीं थी। हाँ, एजुकेशन वाइज ज़रूर था कि मेरा फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। मतलब वहाँ पे 90% के बच्चे आते हैं, तो वो प्रोफेसर भी सोचेगा तो ये सारे होशियार बच्चे हैं, और हम लोग 60% वाले, तो मैच, तो गैप बहुत बड़ा था। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न आई चोजन टू स्टडी इन अ मिड लेवल कॉलेज। ये मेरे से भी पूछा जाता है बहुत बार कि यार, जब आप होस्ट करते हो इवेंट्स, जब आप पॉडकास्ट करते हो, आप कैसे रहते हो? मैंने कहा मेरा व्यवहार लोगों के साथ कांस्टेंट रहता है। जी। प्राइम मिनिस्टर जी हो, कॉर्पोरेट जी। आइकॉन हो आप जैसे, या फिर एक्टर हो, मेरा व्यवहार सबके साथ एक तरह से रहता है, विच जी। इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम एब्सोल्युटली। एंड बीइंग गुड टू देम एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल टू देम। तो वो मैंने आप में भी देखा है कि आप बोलते हो चाहे कोई भी मेरे सामने बैठा हो, मेरा व्यवहार वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। लाइक दे से कि कभी कभार जो आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, जैसे ड्राइवर भैया हो जी। गए, उनके साथ आपका व्यवहार कैसे होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। उसमें पता चलता है कि आप डायनामिक्स नहीं देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। फिर आप कॉलेज में आ गए। जी। पॉकेट मनी कितनी मिलती थी आपको उस टाइम? मिलती थी कि नहीं? बिल्कुल मिलती थी। आई थिंक जो भी मेरे मदर फादर वहाँ का अपने घर का खर्चा, मेरे ब्रदर और मेरी फ़ीस का खर्चा मिला के आई थिंक अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये मुझे पर मंथ यहाँ पे पॉकेट मनी मिलती थी। और वो आई थिंक 20 या 21 तारीख तक ख़त्म भी हो जाते थे। तो बाकी का जो 5-7 दिन है वो वड़ा पाव में गुजरता था। सो आई थिंक दोपहर शाम को वड़ा पाव। वड़ा पाव या कभी कभी मतलब ऐसा भी होता, किसी दोस्त के यहाँ चले गए तो वहाँ पे उनकी मदर कुछ बना रही है तो बोलते थे बेटा खा लो, और हम लोग ना करके थोड़ा खा लेते थे। ये हमारी भी थियरी हुआ करती थी। मैं लखनऊ से आया था, बिल्कुल। तो मुंबई में रहता था, तो जो दोस्त थे हमारे बोलते थे लंच पे आ जाओ। नहीं छोड़ो अरे आ जाओ। जी, जी, अरे ठीक आ गया। फिर खा लेते थे जितना हो सकता था। बिल्कुल। तो साइड में कुछ काम करते थे आप कॉलेज में? मेरा काम करने का जो इंस्पिरेशन है सिद्धार्थ, वो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि बड़ौदा में पढ़ती थी। आज वो मेरी वाइफ है हालांकि। क्या बात है यार। जी। तो आपने पटा लिया? बिल्कुल। तो मेरा महीने में एक बार ऐसा मन होता था कि उसको जाके मिलूँ सवेरे से शाम। अब यहाँ से ट्रेन में जाना, वहाँ पे अगर बड़ौदा गए तो उसके साथ एक पिक्चर देख ली, किसी अच्छी जगह पे कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, शाम को वापस ट्रेन से वापस बम्बई आना है, तो ये 2-3 हज़ार रुपये में मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसी टाइम पे आई थिंक इट वाज द ईयर 2004 जहाँ पे मैंने अपना पहला एक जॉब की शुरुआत की। आई वाज वर्किंग एज अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट इन कफ परेड। तो आई थिंक वहाँ से मुझे एक डिसेंट सी इनकम मिल जाती है, अराउंड टिप का कुछ 1,000 रुपये और 4-1 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी। तो एक एडिशनल 5,000 रुपये का एक मेरा बंदोबस्त हो जाता था, जिससे मैं वहाँ पे बहुत ही शान से दिन के 1-2 पिक्चर, अच्छा खाना। और आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग हमारी एक डेट को एक एनिवर्सरी मनाते थे विच इज़ 11th ऑफ Feb, और इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन अ 5-स्टार होटल। बड़ौदा में एक ताज होटल हुआ करता था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए और मेरे हिसाब से 1200-1500 का कुछ बिल आया था। उस टाइम पे माय गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट एट अ हार्ट अटैक, मतलब 1200 रुपये का बिल। सो आई थिंक दिस इज़ द स्मॉल थिंग्स आई थिंक जो उस टाइम पे जो खुशी देती थी। आज के टाइम पे कितना भी पैसा हो, आई थिंक हैप्पीनेस इज ऑल्सो ऑन टू अदर लेवल। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें उस टाइम पे जो थी, आई थिंक वो बहुत खुशी देती थी।
आप कितने साल के थे उस वक्त जब आप वेटर बने थे? अराउंड 18। 18 थे आप। एज अ वेटर क्या सीखा आपने? सिद्धार्थ, मैं जिस रेस्टोरेंट में था, अगर आप पूछ रहे हो एज अ वेटर क्या सीखा, तो आई थिंक डिसिप्लिन और प्रिसिशन। मतलब काफ़ी वो हाई एंड रेस्टोरेंट था, और वेटर का काम बहुत मुश्किलों का काम होता है, क्योंकि आपको अलग अलग कस्टमर के साथ, उनके अलग अलग टेम्परामेंट के साथ डील करना पड़ता है। तो आई थिंक हार्ड वर्क तो ऑफकोर्स है ही, बट उसके साथ साथ प्रिसिशन जो होता है एक वेटर का, इन टर्म्स ऑफ जब वो सर्व करता है, या टाइमली एक किचन से राइट टाइम पे उनको खाना पहुंचाना होता है, तो लॉट ऑफ प्रेशर। तो आई थिंक वो प्रेशर कैसे सहन करते हैं। और मैं वेटरिंग के साथ साथ जो है हमारे इवेंट्स भी होते थे, तो वहाँ पे भी जाना होता है मुझे। सो मतलब इंडिया के आई थिंक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे भी मैं एज अ वेटर काम कर चुका हूँ। तो आई थिंक वो परफेक्शन जो होता है, आई थिंक मैंने वहाँ पे सीखा कि एक वेटर और साथ में उसका परफेक्शन, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेन आई लर्न ओवर देयर। और वो आप अपने बिजनेसेस में यूज करते हैं? डेफिनेटली। माने हर स्किल जो इंसान करता है, छोटा हो या बड़ा हो, उससे टेकअवेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में अपने लाइफ में, राइट? बिल्कुल। 18 साल का वत्सल जो वेटर था, उसको कैसे मालूम होगा कि वो स्किल ऑफ परफेक्शन, वेरियस स्टेजेस का कोऑर्डिनेशन करके सही वक्त पे सर्व करना, सारे लोगों को अलाइन करना, जी, वो आप बिजनेसेस में यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, है ना? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और हर एक जो काम आप करते रहो उससे कुछ ना कुछ सीख के वो आगे आपकी लाइफ में काम आता ही आता है। सो आई थिंक मैंने भी अपने लाइफ में जितने भी मेरे इंस्टेंसेस और एक्सपीरियंसेस रहे, उन सबका समावेश आज मैं अपने बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे करता हूँ। सिद्धार्थ, क्या मैं सही हूं ये कहने में कि जो चॉकलेट फॉन्ड्यू जी, जो हम लोग आज टूट पड़ते हैं, गिर बिल्कुल, पड़ते हैं उस पर, बिल्कुल, देखते ही बिल्कुल। मेरे बच्चे गिर जाते हैं उस पे, है ना? जी, उसका इंडिया में आना और जी। पॉपुलर होना, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, मेरा कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल मार्केटिंग का, जहाँ पे हमें सिर्फ ऑन पेपर बाहर का कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट वो हमें इंडिया में लॉन्च करना था। एक ऑन पेपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। बट उस टाइम पे जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, और क्योंकि मैं F&B बिजनेस में ऑलरेडी था, मैंने सोचा क्यों ना ये एक्चुअल में बाहर से मंगवा कर यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया जाए, क्योंकि यहाँ पे था नहीं। क्योंकि मैं जिस जगह पे वेटरिंग का काम करता था, मैं वहाँ पे देखता था कि बहुत सारे डिज़र्ट्स होते हैं और लोग उसके लिए बात करते हैं कि काश इंडिया में चॉकलेट फॉन्डो होता, काश इस तरीके के भी प्रोडक्ट इंडिया में होते। तो मुझे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखी, और मैंने मेरे कज़िन जो यूएस में पढ़ता था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू कैन हेल्प मी परचेज दिस प्रोडक्ट एंड सेंडिंग इट टू इंडिया। और क्योंकि वो मेरा प्यारा भाई था, उसने मुझे वो प्रोडक्ट भेज दिया। शेफ्रा करके एक ब्रांड आता था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू लॉन्च दिस। और आई स्टिल रिमेंबर, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग अ गूज बम्स राइट नाउ, बिकॉज दैट फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई लॉन्च्ड, फाउंटेन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज करके, फोर्ट में अमरीश अरोड़ा जी है उनके ओनर, उन्होंने मुझे वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर दिया। और हम लोग WPP के जो चेयरमैन थे रंजन कपूर, उनके घर में, अपने सिद्धिविनायक मंदिर के बिल्कुल सामने ट्विन टावर है, तो वहाँ पे उस टेरेस पे मैंने वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया। और मानोगे नहीं सिद्धार्थ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाने वाले सारे लोग, फ्रॉम महिंद्रास टू बिरलास टू अंबानीज, एवरीबडी वॉज देयर। और वो मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग था, मैं आपको आज के डे में भी बता नहीं सकता। बट इट वॉज लाइक अ volcanic eruption happening within me, that level of excitement. और to be honest, I made good money. हाँ जी बिल्कुल। कितना बनाया था इस पर? मेरे हिसाब से 5-6 लाख रुपए। कितने टाइम में? 1 year, but I was still a college student. और एज ए वेटर आप कितना क्या पाते थे? 5,000। 5,000 महीने का? जी जी जी, टिप के साथ। 4,000 सैलरी, 1,000 एज अ टिप। माने 60,000 साल का एज ए वेटर। जी बट सर्व करते वक्त आप बिल्कुल। लोगों को सुनते थे, बिल्कुल वहां पे फॉन्डियो के बारे में आपने समझा, बिल्कुल। वाइल सर्विंग पीपल जी। और 60,000 साल का आपने कन्वर्ट कर दिया 6 6 लाख लाख में 10x। 10x कर दिया आपने। जी दैट्स सुपर्ब। यानी कि अपॉर्चुनिटीज कहीं पर भी हो सकती हैं। बिल्कुल। आपके पास वेटर का जॉब चल रहा था, जी फ्री में
आपको लोगों से ज्ञान मिल रहा था जी। विदाउट देम रियलाइजिंग इट। बिल्कुल। तो दैट मीन्स ग्रो करने के लिए हमको अपने कान और आंख हमेशा खुले रखने चाहिए। बिल्कुल। क्या पता किससे क्या सीखे। 100%। तो वहां पे भी 10x कर लिया आपने। बिल्कुल। सो वो फॉन्ड्यू बिजनेस अच्छा चलने लगा। जी। उसके बाद क्या हुआ? फॉन्ड्यू बिजनेस के बाद जब बिजनेस ग्रो करने लग गया तो मैंने सोचा कि इसको और एक्सपांड करते हैं। और ऐसा हुआ कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज आई फेल्ड। एक बार तो फेल हुआ ही हुआ, फिर उसकी आई थिंक 3-4 महीने बाद वापस री एग्ज़ाम होती है, केटी। उस केटी में भी मैं फेल हो गया। अब मेरे लिए तो क्या है, घर पे जैसे एक बादल फट गया हो। माई मदर अ प्रोफेसर, माई अंकल एजुकेशन टाइकून, और उनका लड़का फेल हो रहा है। और लगातार फेल घर हो रहा पे तो है। मातम छा गया था। एंड माई मदर डिसाइडेड कि नो मोर डूइंग दिस बिजनेस। हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली है, हमें आगे चल के नौकरी करनी है, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये सब बंद करो। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे अंकल के बच्चे भी बाहर पढ़ते थे आउट ऑफ इंडिया, तो मेरी मदर ने मेरे लिए भी कुछ पैसे बोरो किए, एक लोन लिया। मेरे हिसाब से एक 12-15 लाख का लोन लिया, एजुकेशन लोन। और मुझे बोला कि भाई पढ़ने चले जाओ अब्रॉड। और फर्स्ट प्रेफरेंस था यूएसए और लंदन। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, यूएसए का अपना कोई हैसियत था नहीं, वो जीआरई या ऐसा कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो मुझे पता था वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मैंने जैसे तैसे करके आइल्स पास किया, और मुझे ऐसी जगह पे जाना था कि मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ना हो। आई वॉन्टेड टू बी अलोन, और मैं अपनी लाइफ खुद बनाना चाहता था विदाउट एनी वन सपोर्ट। दैट वॉज माई फादर्स अपब्रिंगिंग, कि किसी का सपोर्ट लिए बिना ऊपर आना तो एक रियल आदमी की पहचान है। तो आई थिंक मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया उसी टाइम पे। आई वॉज इन मेलबर्न फ्रॉम 2006 to 2008, 2 years of my MBA. और आई थिंक आफ्टर दैट आई गॉट बैक टू इंडिया। तो आप नहीं चाहते थे आपके रिलेटिव्स हो वहां पर? जी। बहुत से लोग चाहते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम हो, जी। क्योंकि तकलीफ हो तो आप अपने चाचा फूफा जी उनके घर जा सकते जी हैं। जी जी पैसे चाहिए हो तो कभी कभार ले लो। जी। हर चीज में आपका एक एंटी वाला चल रहा था ये। सिद्धार्थ, मुझे नहीं चाहिए था कि कल उठ के कोई भी ये बोले कि ये तो हमारी वजह से बना है। आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था। और मेरे फादर का भी हमेशा अपब्रिंगिंग यही रहा है कि बी अ सेल्फ मेड मैन, किसी का सपोर्ट मत लो। सो आई थिंक वो एक चीज़ मेरे माइंड में घर कर गई थी कि आई वॉन्ट टू बी समवन विदाउट एनीबडी सपोर्ट, स्पेशली रिलेटिव्स। तो आपको हमेशा मालूम था कि आप समवन बनने वाले हैं बिल्कुल, एवरी स्टेज पे। एवरी स्टेज। आप मुंबई में थे, जी आप काम कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, जी। वेटर हो फिर फॉन्ड्यू हो। ऑस्ट्रेलिया में जब आप गए पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने गए थे आप? मैं MBA करने गया था। MBA। जी। उसमें भी वहां पे भी साइड बिजनेसेस कुछ करने लगे कि नहीं? सिद्धार्थ, बाहर पढ़ने जाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। तो जो मेरी मदर ने लोन ली हुई थी, अगर मैं पूरी लोन का यूटिलाइज कर ले तो मेरी मदर की जो हर महीने EMI कटती थी, शायद वो पूरी सैलरी उसी में चली जाती। तो मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास था। तो मैंने वहाँ पे जाके एक जॉब स्टार्ट कर दी। पहले स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि मैं ऐसी क्या जॉब करूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से लोग पढ़ने जाते हैं, चाहे वो लंदन जाए, USA जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए या न्यूजीलैंड जाए। एक मेंटालिटी होती है कि यार हमारे माँ बाप जो, उनके पास इतने लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स हैं, तो हमें कुछ ना कुछ काम पकड़ लेना चाहिए। और वहाँ पे जाके लोग गलती ये कर देते एजुकेशन के साथ साथ कि कोई वेटर की जॉब, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं भी खुद एक वेटर था, बट वहाँ पे क्योंकि आप इतना सारा खर्चा करके आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी अपना भाई, अपनी बहन, कोई भी बाहर पढ़ने भी जा रहे हो, उनको ये शिक्षा दीजिए कि जॉब ऐसी पकड़िए जो फ्यूचर में आपको काम आ सके। तो मैंने वहाँ पे जाके कंपनी में मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट की।
डोर टू डोर सेल्स। और मेरे लिए अगेन इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने सारे लोगों को मिला, उन इतने सारे लोगों को जाना। आई थिंक द मोर यू मीट पीपल योर मैच्योरिटी लेवल ऑल्सो गोज अप। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट करी, 3 महीने मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया कि मैं क्या जॉब पकड़ूं। मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई कि 1 घंटे के आपको $12 मिलेंगे, $15 मिलेंगे, बट आई रिफ्यूज टू डू एनी अदर जॉब। मतलब वहाँ पे क्या होता है, देर आर सम सर्टन लेबरियस जॉब ऑल्सो, कि किसी फैक्ट्री में जाके आप बोलते हैं ना सामान इधर से उधर करो, या लोडिंग अनलोडिंग का जॉब करो, उसमें बहुत पैसे हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई रिफ्यूज टू डू दैट वर्क। मुझे मतलब ये तो काम कोई भी कर सकता है, कोई भी हट्टा कट्टा आदमी इस तरीके की चीज़ें उठाना। फैक्ट्री में किसी कोई जैसे ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, वहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, $15 पर मंथ पर आवर मिलता है। तो आई थिंक आई रिफ्यूज टू डू दैट जॉब। मैंने 3 महीने ऑब्जर्वेशन करके एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी में सेल्स की जॉब ले ली, और जो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा के गए अपनी लाइफ में। मैं आपके एक दोस्त से बात कर रहा था जी। और मुझे तभी आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जी आप लोगों को स्टॉक करते थे, जैसे आज के जमाने में सोशल मीडिया में लोग स्टॉकिंग करते हैं ना, जी। अरे यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है। आप भी स्टॉक करते थे जी, सोशल बिल्कुल। मीडिया से पहले? बिल्कुल, जब सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले भी मैं स्टॉक करता था, और मैं एक अपॉर्चुनिटी देखता था कि मैं उनसे कैसे बात कर सकूं। तो एक किस्सा बताता हूँ। अगेन, मैं आज जहाँ पे भी किसी को मिलता हूँ और कभी ऑस्ट्रेलिया की याद आती तो ये किस्सा मैं ज़रूर बताता हूँ, मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। तो ऑस्ट्रेलिया में जब ये मार्केटिंग सेल्स का मैं काम देख रहा था, तभी हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड। और ब्लैक कार्ड इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कार्ड, इट्स एन अनलिमिटेड कार्ड। मतलब उस कार्ड से आप प्रैक्टिकली एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो, रोल्स रॉयस वगैरह तो डेफिनेटली खरीद ही सकते हो आप। उसमें एक एक्साइटमेंट था कि उसका एक MSF था, मार्केटिंग सर्विस फी। अगर आप ये कार्ड बेच दोगे तो आपको जो कमीशन मिलेगा दैट वाज $2000। मतलब मैं जितना पूरे महीने भर में कमाता था दूसरे प्रोडक्ट बेच के, ये एक कार्ड बेचने से आपको $2000 मिलेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में एक हफ्ता 10 दिन गया कि इसको कैसे मिलूं, कैसे बड़े लोगों से मिलूं, तो वो क्रैक नहीं हो रहा था। एक दिन सवेरे में कैफेटेरिया में बैठा था, मैंने एक सामने एक बिल्डिंग देखी मेलबर्न में, एलिजाबेथ स्ट्रीट करके, बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और टॉप टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स वहाँ पे बैठते हैं। तो मैंने देखा कि कोई फरारी लेके जा रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी लेके जा रहा है, एक ही बिल्डिंग में कोई पोर्शा लेके जा रहा है। तो मैंने सोचा अगर इन लोगों से बातचीत करनी है और इनको कहीं पे पकड़ना है तो इनको पार्किंग लॉट में पकड़ सकते हैं। अपनी तरह, इंडिया की तरह नहीं होता है कि भाई वो ड्राइवर लेके बैठा है, और यहाँ पे तो मतलब छोटे से छोटे बिजनेसमैन के पास भी 1-2 वो एस्कॉर्ट रहते हैं, बॉडीगार्ड। मेलबर्न, लंदन, USA में ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैं 2017 में मैं USA गया था, तब फेसबुक की ऑफिस विजिट करने का मुझे चांस मिला। मैं मार्क जुकरबर्ग के चेयर के सामने खड़ा था, वो नहीं था उस टाइम पे। और आई मीन इट इज़ वेरी सिंपल टू मीट बिजनेस टाइकून्स अब्रॉड, नॉट लाइक इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे हायरार्कीज होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। प्रोसेसेस होते हैं, एब्सोल्युटली, थका देता है कभी कभार इंसान को। एब्सोल्युटली। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सब बड़ी बड़ी गाड़ी लेके एक ही बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको क्रैक कैसे करूं। तो मैंने इमीडिएटली एक आइडिया को इजाद किया कि अगर मुझे इनसे मिलना है तो मुझे भी इनके पार्किंग लॉट में जाना पड़ेगा और उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भी उस लेवल का हूँ। तो मैंने एक फोर्ड मस्टैंग हायर की। मैं ऑब्जर्व करता था कि ये किस टाइम पे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्किंग टाइमिंग होता है दैट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 5। तो मैं भी 6:45 एक जगह पे खड़ा रहता, जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी की उसके पीछे पीछे मैं भी। और एक $35-40 का मैंने एक मशीन लिया था जिसके अंदर कॉफ़ी गर्म रह सके। तो मैं अपने लिए भी कॉफ़ी ले लेता था और सामने वाले के लिए भी। जैसे ही पार्किंग में गाड़ी गई, वो उतरा, उसके पीछे पीछे मैं भी एलिवेटर में। उसने एक बटन दबाया, मैं और वो अकेले ही लिफ्ट में। उसने मुझे पूछा, एक ये किस्सा जो मैं बता रहा हूँ, उसने पूछा कि यू आर गोइंग टू द सेम फ्लोर। मैं बोला यस जेंटलमैन, एट द सेम फ्लोर एंड दैट्स द कॉफ़ी फॉर यू। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक आइस ब्रेकिंग करना एक बहुत ईजी टास्क है। तो जैसे ही मैंने उसको एक कॉफ़ी सर्व की, जो कि $5 की कॉफ़ी आती थी, मेरे लिए ये था कि $5000 का कार्ड बिक गया अभी तो। सो एक कॉन्वर्सेशन हुआ, ही इन्वाइटेड मी टू हिज ऑफिस। और मेरा एक स्किल है कि अगर किसी को कुछ महंगी चीज़ बेचनी है तो उसको ये फील कराओ कि ये बस सिर्फ आप ही के लिए बनी है।
एंड ही सोल्ड. आई थिंक दैट वाज वन इंस्टेंस जो हमेशा मेरे दिल के भी करीब है कि कैसे कैसे किस्से या कैसे कैसी चीज़ों से हम पास होते हैं एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए. ये इंस्टेंस से क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अगर वो कुछ चीज बेचना चाहते हैं 3 मस्ट डूज क्या है? अगर आपको कोई भी चीज़ बेचनी है और आपने जैसे बोला कि 3 मस्ट डूज, सो आई थिंक सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की A to Z इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कुंडली मालूम होनी चाहिए. कुंडली मालूम होनी चाहिए. सेकेंड इज योर कॉन्फिडेंस. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी सेल्स. एंड थर्ड थिंग आई वुड फील इज दैट उस प्रोडक्ट को उसकी नीड बना दो. ही शुड फील दैट ही रिक्वायर्स दिस प्रोडक्ट. तो आई थिंक ये 3 चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से समावेश कर ले तो सेलिंग एनी प्रोडक्ट विल बी वेरी इजी. आपने कुछ केबल से रिलेटेड काम भी किया है वहां पे, टेलीविजन केबल के साथ? टेलीविजन केबल के साथ नहीं सिद्धार्थ, अपने यहाँ पे जैसे टाटा स्काई है, हाँ. तो वहाँ पे मैं डोर टू डोर, मतलब मेलबर्न सिटी के बाहर जो घर होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सबर्ब्स, तो वहाँ पे हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने डोर टू डोर जाके ऑस्ट्रेलियन स्काई बेचा है, जो आज की डेट में अपना टाटा स्काई है. तो घर घर जाके उनको टेलीविजन पैक, जैसे अपने यहाँ ZTV वगैरह होते हैं, वहाँ के भी जो दूसरी चैनल्स वगैरह थी, तो उनको, दिस इज़ वे बैक इन 2006 and 7. तो जब मैं उनको सारे प्लान्स बताता था, जो अपना ये डिश टीवी रहता है वो मैं बेचता था. ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने वही बेचा. एंड ये जो प्रोसेस था आपका, यानी यहां पे तो आप डोर टू डोर सेल्समैन कर रहे थे काम, जी. और पहले यू ऑल्सो एंडेड अप हैविंग दिस स्ट्रीक ऑफ हैविंग द एबिलिटी टू कन्विंस पीपल जी. कि यही है, बिल्कुल. और लोग मान लेते थे. जी. ये कहां से आया था? ये जो इनबिल्ट गॉड गिफ्ट था कि आपने डेवलप किया था? सिद्धार्थ, आई थिंक इट वाज माय ओन नीड कि मुझे कुछ करना था लाइफ में, और आई थिंक जीवन में स्मार्ट से ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़्यादा ज़रूरी है. आजकल हम लोग यू नो, इफ़ यू गो टू सम टॉप एंड स्कूल्स, डेफिनेटली वहाँ पे एजुकेशन बहुत बेहतर है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. बट आई थिंक आने वाले टाइम में बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग टू अदर पीपल, आई थिंक दैट इज़ द बिग नो, बट आई थिंक एक स्ट्रीट स्मार्ट बनना, लाइफ इज़ अ फाइट, और उस फाइट के लिए आपको एक अव्वल दर्जे का फाइटर बनना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक आई वॉज अ फाइटर, और वो धीरे धीरे लोगों से मिल के, लोगों से सीख से मैं अव्वल दर्जे का फाइटर बन गया. सो आई थिंक दैट होल जिस्ट ऑफ गेटिंग इन टू दिस वॉज मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड गेटिंग दैट एक्सपीरियंसेस, और उसका समावेश करके आई थिंक वो एक कन्विंसिंग पावर जो है वहाँ से आई मेरी. नीड सबसे इंपॉर्टेंट था. बिल्कुल. नीड ने आपको सर्वाइवर बनाया. एब्सोल्युटली. है ना? बिल्कुल. जो लोन्स आपकी माता जी ने लिया था, कुछ 14-15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का लोन था. आई स्टिल प्रिसाइसली रिमेंबर, 12 लाख का लोन था. चुका दिया आपने? उसमें सिर्फ 4 ही लाख यूज़ हुए, बाकी मैं मतलब मेलबर्न में कमाने लग गया, तो मैंने अपनी स्कूल की, मतलब जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो, और मेरा डे टू डे लिविंग मैंने उसी से कवर अप किया. और ऑफ कोर्स मैंने आने के बाद वो पहला चुका दिया. मतलब मेरे इंडिया आने के बाद मैंने ना सिर्फ वो लोन चुकाया 4 लाख रुपए का, बट हमारे फैमिली की, अगेन आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट, हमारे फैमिली की फर्स्ट कार, एक मिडिल क्लास फैमिली के खुद का घर और एक खुद की कार बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मैंने 2009 में हमारे फैमिली की एक फ़र्स्ट कार, विच वॉज अ ब्लैक कलर वैगनर, अ फैमिली कार, मैंने मेरे मदर फादर को गिफ्ट की. और आई थिंक आई स्टिल मिस दैट हैप्पीनेस एंड दैट चार्म एंड दैट स्माइल ऑन माई पेरेंट्स फेस, जो उस टाइम पे मैंने मेरे मदर फादर के आंखों में देखा, और एक फीलिंग ऑफ दैट प्राउड कि यस, मेरे बेटे ने हमारे लिए कुछ किया. आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट दैट टाइम. माता पिता जो घबरा गए थे कि बेटा फेल हो रहा है ये सब, जी. उनको रियलाइज हुआ कि कुछ करेगा ये लड़का, क्योंकि अपने पैसे से आपने गाड़ी खरीदी, जी. लोन भी क्लियर किया, जी. तो उनको समझ आ गया कि ये जिम्मेदार है. मेरे फादर को समझ में आ गया, मेरी मदर को अभी तक समझ नहीं आएगा? अभी तक समझ में. क्यों ऐसे? हर एक की अपनी अपनी एक मेंटालिटी होती है. माई मदर फील्स
कि लाइफ शुड बी वेरी इजी, शांति से जॉब करो। मतलब मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे अपब्रिंगिंग होती है, बेटा जितना चादर हो उतनी ही टांगे फैलाओ, बहुत बड़े सपने मत देखो। और मेरे फादर का अपब्रिंगिंग ऐसा था कि अगर सपने देख रहे हो तो गो फॉर इट। तो आई थिंक मैं मेरे फादर के साइड थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड था, और उन्हीं की आई थिंक अपब्रिंगिंग के साथ मैंने अपनी ड्रीम्स को अचीव करना शुरू किया। बहुत से लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या अब्रॉड जाते हैं, स्पेशली उस टाइम, वापस नहीं आते। जी, उनको शायद माहौल पसंद आ जाता है, वर्क कल्चर से यूज टू हो जाते हैं। कितने लोगों से मैं मिलता हूं अभी भी जी, जो कहते हैं यार वहां का स्टाइल ऐसे होता है, इंडिया में ये होता है। हालांकि उनको समझ नहीं आता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इस वक्त जी, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, बट आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे टाइम बहुत डिफरेंट था बहुत डिफरेंट था। अब्रॉड जाना, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज उस टाइम पर इंडिया में नहीं थी जी, जो आप अब्रॉड जाके लेते थे। जी, अब वक्त बदल चुका है। जी। व्हाट मेड यू कम बैक? सबसे पहले तो आज मैं जहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम इन इंडिया। और हम लोग जैसा बोलते हैं ना, भगवान आपकी लाइफ में जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। उसका एक बेस्ट उदाहरण आपके सामने बैठा है। 2009 में मैंने अपनी खुद की मार्केटिंग फर्म भी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैं अपने ब्रदर के शादी के लिए इंडिया में आया और मैं वापस नहीं जा पाया। उसका एक रीज़न ये है सिद्धार्थ, कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पेरेंट्स और उसके भी पेरेंट्स हम लोग के रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं थे। और माई गर्लफ्रेंड इज़ अ पटेल, आई मीन नाउ शी इज़ माई वाइफ एज आई सेड। तो पटेल लोगों में जो है, गुजराती पटेल्स, शादी काफ़ी अर्ली एज में हो जाती है। तो मुझे लगा ये किसी के साथ भी इसको बांध देंगे, और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं जब तक फ़्लाइट पकड़ के आऊँगा तब तक तो यहाँ पे शादी भी हो जाएगी और हनीमून भी हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड टू बी इन इंडिया, कि यहाँ पे मैं कुछ काम स्टार्ट करता हूँ कि अगर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर या कुछ मेरी गर्लफ्रेंड का कहीं और जगह पे शादी की बातचीत चले तो मैं 2-3 घंटे में एटलीस्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो आई थिंक एक फियर था कि उसको कहीं पे और शादी करवा देंगे, तो उसके चलते आई थिंक आई गेव अप ऑन माई ऑस्ट्रेलियाज ड्रीम। बट टचवुड, आई थिंक द डिसीजन ऑफ स्टेइंग बैक इज क्रिएटिंग वंडर्स टुडे। तो ये एक फिल्मी स्टोरी हो गई थी। जी, आए लड़की के सिलसिले में, बिल्कुल, फैमिलीज अगेंस्ट इट, यस, टोटल बॉलीवुड मसाला। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? आसानी से कन्विंस किया कि संघर्ष था? बहुत बड़ा संघर्ष था सिद्धार्थ, और पेरेंट्स एक्चुअली माने ही नहीं। और मुझे मेरी मदर इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अगर इसके साथ शादी करनी है तो तू घर छोड़ के चला जा। और मैंने भी ठान लिया था कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, बिकॉज आई वॉज विथ हर सिंस ईयर 2000, सिंस माई स्कूल डेज। और इट वॉज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप वाला लव रादर देन समथिंग एल्स। तो मैंने ये तो तय था कि अगर लाइफ बितानी है तो इसी के साथ। सो आई थिंक 2009 onwards, both my parents and my rest of the family members, my elder brother, they stopped talking to me until 2014। 5 साल उन्होंने बात नहीं साल, किया आपसे? जी। और मैंने एक घड़ी ऐसी आई कि बस अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत सेटल्ड हूँ और मुझे शादी कर लेनी चाहिए, उम्र भी जा रही है। दैट टाइम आई थिंक आई tried to put a message to all my family members that so and so date I am getting married, if you all are willing to come and bless me तो प्लीज़ आ जाना। तो आई थिंक उसके शादी के 1 महीने पहले मेरे मदर फादर माने, और फनी बात यह है कि शादी के 7 दिन पहले मेरे वाइफ के मदर फादर माने, और फिर धूमधाम से हंसी खुशी शादी हुई। 5 साल माँ बाप से नहीं बात किया? जी, बहुत हर्ट करता होगा। बिल्कुल करता है, मिस दैट टाइम, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है वापस नहीं आता। तो उस वक्त काम में क्या चल रहा था? मुझे शायद बॉम्बे में तो कोई काम देता नहीं, और अगर मैं बॉम्बे में काम करता, क्योंकि फैमिली अगेंस्ट थी, तो आई थिंक वो मेरे को सांस नहीं लेने देते यहाँ पे और गुजरात में। सो आई कॉल्ड अप वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज स्टडिंग विथ मी इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला मुझे काम की ज़रूरत है। उसने अपने फादर से बातचीत की। हिज नेम इज़ मिस्टर अशोक जैन, ही वॉज द MD ऑफ सौम्या माइनिंग लिमिटेड, और वो मेरे गुरु भी है, मेरे मेंटर भी है। तो
वो मेरे को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया मिल चुके थे एक बार, तो उनको काफ़ी विश्वास था कि लड़का अच्छा है। तो सिद्धार्थ, मैं उसके बाद नोएडा चला गया अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इंडिया में, और मथुरा सिटी जो कि कृष्णा की नगरी है, वहाँ पे पाइप नेचुरल गैस का उनका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, घर घर पाइप थ्रू नेचुरल गैस पहुँचाने का। जो आज के डेट में हम लोग जो ट्रेडिशनल सिलेंडर होते हैं उसको ख़त्म करके पाइप नेचुरल गैस से घर में गैस आए, उसका प्रोजेक्ट। तो मैंने एज अ सेल्स हेड वहाँ पे ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो काफ़ी दिक्कतें आई, वहाँ के लोग, मेरा माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट। बट जैसे लोग बोलते हैं मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो आई थिंक मैंने अपने आप को वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के कल्चर में ढाल दिया और लोगों को अपना बनाना सीख लिया वहाँ पर, कि कैसे उनके साथ एकजुट होके काम किया जाए। वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से चल रहा था, जहाँ पे पूरे साल में उनके तकरीबन 500-700 कनेक्शन भी नहीं हुए थे घर के, और पूरा बिजनेस उसी के ऊपर डिपेंडेंट था। और आई थिंक मेरा जो ऑस्ट्रेलिया टाइम का जो एक्सपीरियंस था, घर घर जाके वो टाटा स्काई जैसी चीज़ बेचना, डिश टीवी बेचना, ऑस्ट्रेलियन स्काई, वो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मुझे मेरा यहाँ पे काम आया, जहाँ पे हम लोग ने एरिया के वाइज डेजिग्नेटेड टीम्स बनाई 5-5, 6-6 लोगों की, और हम लोग वहाँ पे जाके लोगों को कन्विंस करते थे डोर टू डोर जाके कि क्या पाइप नेचुरल गैस के बेनिफिट है, सिलेंडर क्यों आपको महंगा पड़ेगा। और आई थिंक पूरी टीम को एक ट्रेनिंग देना कि हाउ टू कन्विंस क्लाइंट या कस्टमर, और वो भी वहाँ के लहजे में, वहाँ की बोली में। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया समवेयर रिफ्लेक्टेड इन दिस बिजनेस ऑल्सो। और उसके अलावा हम लोग ने बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें की जो उस टाइम पे कोई नहीं करता था। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि जो ये सेल फोन कंपनीज है वो किसी एरिया में या बिल्डिंग में बाहर कियोस्क लगा देती है और वहीं पे रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करवाना। तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू दैट वे बैक 15 ईयर्स बैक इन अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी विच इज़ मथुरा। वहाँ पे हम लोग ने एरिया के बाहर कियोस्क लगाए, वहाँ पे फॉर्म साइन इन करवाते थे गैस पाइप, नेचुरल पाइप गैस के, और आई थिंक इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 40,000 कनेक्शंस इन अ ईयर। So, all my company seniors, अशोक जी जो कि ओनर थे कंपनी के, जॉइंट वेंचर था उनका, everybody was very happy. But my income level was only 40,000 per month, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर मैं अशोक जी का बच्चा था। तो आई थिंक माई सैलरी वॉज द सेम नो मैटर हाउ मच बेस्ट आई परफॉर्म। तो मेरी एक जर्नी वहाँ से शुरू हुई। इन दैट प्रोसेस ऑफ 1.5 ईयर मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, विच आई पुट इन फ्रंट ऑफ मिस्टर अशोक जी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। और उसी के चलते उनकी वो पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज़ हो गए, और अशोक जी ने मुझे बोला कि वत्सल ये काम छोड़ो, तुम तो एक बड़ी पिक्चर के लिए कोलकाता आ जाओ। अब वो बड़ी पिक्चर थी माइनिंग। अब माइनिंग का नाम सुनते ही मतलब आप देख सकते हो, इट्स अ लार्ज ऑपरेशन जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं। तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री बहुत ही नहीं थी। अब उसके अंदर मुझे अपना पाँव जमाना, मुझे लगा यार कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख के आया, फिर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में तो चलो मार्केटिंग का काम था, अब माइनिंग में तो क्या मार्केटिंं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। फिर भी मैंने एक सोचा कि भगवान जहाँ लेके जा रहा है, चलो एक बार पानी की तरह बहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जो भी एक ऑफ़र अपने लाइफ में आ रही हो। तो मैंने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। आई मूव टू कोलकाता इन 2011, और स्टार्टिंग में मैंने 1-2 महीने वापस ऑब्जर्व किया कि क्या काम है, कैसे किया जा सकता है। आई थिंक लाइफ में ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई न्यू जॉब पकड़ते हैं या कोई नया बिजनेस करते हैं, आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन तो आई थिंक आप बाकी का जो आपका एक्शन रहेगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा। तो मैंने वहाँ पे भी जाके 2-1 महीना ऑब्जर्व किया काम को, लोगों को, रिलेशनशिप बनाए, बिकॉज रिलेशनशिप ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ योर प्रोडक्टिविटी विथ योर पार्टनर्स, विथ योर टीम। आई थिंक दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो रिलेशनशिप बनाए वहाँ के लोगों से। मेरी एज वहाँ पे होगी तकरीबन
24-25 साल और मेरे से 2-2 गुना उम्र के बड़े लोग, उनके साथ मुझे डील करना था। तो आई थिंक मैंने पहले रिलेशनशिप बनाए, काम को सीखा, एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड माई वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैड, मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे एक टास्क दिया गया कि आपको एक साइट मैनेज करनी है झारखंड में। अब झारखंड का नाम सुनते ही मेरे को तो एक बार आई वेंट शिवरिंग, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे मतलब काफ़ी डेंजरस एरिया है और काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं वहाँ पर। उसी एरिया में एक एरिया था लाल मट्टा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के पास, और मैंने काफ़ी सुना था वहाँ पे कि नक्सलाइट्स है और किडनैपिंग भी होती है, पर फिर भी साहस करके मैं चला गया। मैं वहाँ पे एक माइनिंग ऑपरेशंस देखता था, और इसी उम्र में अराउंड 24-25 की एज में सिद्धार्थ, मैं वहाँ पे धीरे धीरे करके, मैं 6 महीना था वहाँ पे, और 6 महीने में मैंने वहाँ पे 1500 से 1600 लोगों की टीम को मैनेज करना शुरू कर दिया। तो वो एक अलग से एक एक्सपीरियंस था। और ऐसे लोग जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है, उनका बिहेवियरल पैटर्न एकदम ही अलग है, बोलने का स्टाइल मतलब गाली गलौज के बिना तो कोई काम नहीं होता, किसी को मारे बिना कोई काम नहीं होता, वैसे लोगों के बीच में रहा। तो ये भी काफ़ी रिच एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और इसी एक्सपीरियंस के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन किसी एक नक्सलवादी ग्रुप ने मुझे 2 दिन के लिए एबडक्ट कर लिया, क्योंकि उनको पता चला कि ये वहाँ के माइनिंग ऑपरेशंस के हेड है। हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल होता था कि जो आदमी वो महिंद्रा मार्शल करके एक गाड़ी आती है उसमें घूमता है तो फोरमैन, जो बोलेरो में घूमता है वो है जनरल मैनेजर, और जो सफारी और स्कॉर्पियो में घूमता है वो वहाँ का हेड है। तो मैं नज़र में आ गया, मैं सफारी में था, नज़र में आ गया। तो 3-6 महीने मेरा जो काम रहा, उसके बीच में एक दिन उन्होंने प्लान किया और मुझे उठा लिया। देन माई कंपनी मे हैव कॉम्पनसेटेड समथिंग ऑन फाइनेंशियल टर्म्स, बट अगेन वो जो एक्सपीरियंस था, वो 2 दिन का जो डर, वो 2 दिन की दैट साइकोलॉजी कि जान है तो जहान है, अपन गुजराती आदमी हैं, अपने को लाइफ में बड़ा काम करना है, इसको यहीं पे नमस्कार करो, अगर छूटे तो यहाँ से वापस बॉम्बे जाके एक लाइफ शुरुआत करेंगे। वो 2 दिन जो आप नक्सलाइट्स के साथ थे, किडनैप थे बाय नक्सलाइट्स, जी, क्या सीख रहे थे? या सीखने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतनी फटी पड़ी थी? बिल्कुल फटी पड़ी थी। आई कांट इमेजिन एनीवन इन दैट जोन। क्या हुआ था आपके साथ एग्जैक्टली? मुझे पता नहीं, मुझे अभी मीडिया के बीच बोलना चाहिए कि नहीं, बट जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गन्स हैं, कोई गन साफ कर रहा है, वहाँ पे झारखंड में होता है एक छर्रा बॉम्ब, जो एक सब्सटेंस के साथ वो लोग कुछ ग्लास पार्टिकल्स, जो अपनी कील होती है वो, और कुछ एक्सप्लोजिव, और ऐसी सेंसिटिव जगह है कि अगर मेरी और आपके बीच में कुछ अनबन हो गई, मैं बॉम्ब मारूंगा, आप ख़त्म। मतलब मैंने वो देखा कि लोग वो बॉम्ब बना रहे वहाँ पे घर में बैठे बैठे, तो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। और मुझे लगा कि इनके पास कोई सिविक सेंस नहीं है, वो उनकी मर्जी आए तो मुझे उड़ा भी सकते थे। तो आई थिंक 2 दिन मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ी है, आई थिंक मुझे उतना याद है, और मैं वेट कर रहा था कि कब यहाँ से मैं बाहर निकलूँ। आई थिंक दैट वाज द ओनली मोटिव टू गेट आउट ऑफ देयर। वो आपको ठीक से खाना वाना खिलाते थे कि नहीं? कांदा भजिया और चाय, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कांदा भजिया और चाय, कांदा भजिया और चाय। अच्छा था, टेस्टी था। जी। बातें करते थे आपसे? नहीं, एक रूम में भूख लगी, पानी पियोगे, उतना पूछ लेते थे। तो कुछ लोग रूम के बाहर होते थे? बिल्कुल। अगर आपको पानी चाहिए था आप पूछते थे, वो खिड़की से मुझे पूछते थे। माने जेल की तरह था, बंद था? काइंड ऑफ। तो दरवाजा बंद, डार्क रूम? नो, नॉर्मल रूम। वो अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी को ये फिक्र नहीं थी कि जाएगा कहाँ पे, बिकॉज आई वॉज मास्क्ड वाइल दे वर टेकिंग मी इन अ मारुति वैन, सो आई डोंट इवन नो मैं कहाँ पे था। सिर्फ मुझे इतना पता था कि जहाँ से मुझे एबडक्ट किया गया, वहाँ से वो जो जर्नी थी, दैट माइट बी अराउंड 30 to 40 मिनट्स। गलत तरीके से आपसे छुआ कि नहीं, जैसे हाथापाई हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत से आपको बिठा दिया? प्यार मोहब्बत से बिठा दिया। उनकी कुछ अपनी तकलीफ रही होगी, अपने कारण रहे होंगे मुझे एबडक्ट करने के लिए। तो मैं अभी
ज़्यादा कुछ इसके ऊपर जस्टिफाइड नहीं बोल सकता, बट आई थिंक वो जो एक एरिया है वहाँ पे बहुत गरीबी है। वो आई थिंक झारखंड एक एरिया है जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिच इन मिनरल स्टेट है, बट अगर आप वहाँ पे गरीबी देखो सिद्धार्थ तो आपको रोना आ जाएगा। तो शायद उसी से जन्म हुआ होगा नक्सलाइट्स का। तो 2 दिन किडनैपिंग, जी फिर सेटलमेंट शायद हुआ होगा, बिल्कुल, उसके बिना तो छोड़ते नहीं। फिर आप चले गए वहाँ से। मैं वहाँ से कलकत्ता शिफ्ट हो गया। मैंने 2-3 महीना यहाँ पे मैंने माइनिंग ऑपरेशंस पे जो भी कुछ नया इम्प्लीमेंट किया, जो भी प्लानिंग की, वो मैंने एक हैंड ओवर दिया 2-3 महीने। और फिर मैंने सोचा कि मैं वापस बॉम्बे चला जाता हूँ। और बॉम्बे आने के बाद यहाँ पे सिद्धार्थ मेरे पास ना कोई काम था। मैंने जैसे आपको बताया मेरी सैलरी भी 40,000 थी जब मैं कलकत्ता झारखंड में काम करता था, तो ऐसी कोई सेविंग नहीं थी मेरे पास। तो अब वापस यहाँ पे आके ये था कि कुछ सालों में मुझे शादी भी करनी है, कुछ पैसे भी बचने चाहिए। तो जीवन में फर्स्ट टाइम मैंने अपना एक रेज्यूमे बनाया, और उस रेज्यूमे बनाने के बाद मैंने अलग अलग कंपनियों में जॉब के लिए एप्लीकेशन देना स्टार्ट किया। तो मुझे ये था कि आई एम अ प्रेजेंटेबल पर्सन, मुझे ऐसी कोई फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे मैं कोई चीज़ें बेच सकूँ, और वो चीज़ें बेचने के बाद थोड़ा बहुत कुछ कमीशन ऑन सेल्स भी मिल जाए, तो मैं अपनी इनकम के साथ साथ कुछ और, सैलरी के साथ साथ कुछ और भी कमा सकता हूँ। तो मैंने स्टार्टेड अप्लाइंग एट नवनीत मोटर्स, जो ये गाड़ियों का, वहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई स्टार्ट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। फिर लोधा बिल्डर्स आई स्टार्टेड अप्लाइंग जॉब। वैसे ही एक डीबी रियल्टी करके एक कंपनी है, गोरेगांव में इनका ऑफिस है, वहाँ से मुझे कॉल आ गया फॉर एन इंटरव्यू। तो जब मैंने वो इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू, हालांकि मेरे आगे भी जो लोग थे उनका 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू, माई इंटरव्यू वेंट अप टिल 1 आवर। और उस इंटरव्यू में जो नंबर 3 थे कंपनी के, कोई मिस्टर पटेल करके थे, उनने इंटरव्यू के बाद मुझे बोला कि वत्सल, यू आर गेटिंग दिस जॉब, बट मेरा कहीं ना कहीं ये ओपिनियन है कि यू आर नॉट मेड फॉर जॉब, आपको कोई ना कोई लाइफ में बिजनेस ही करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने हालांकि मुझे एक ऑफ़र लेटर भी दिया कि आप जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर भी आ जाएगा। मैं इस इंटरव्यू से बाहर गया और मैंने अपना सर खुजाया कि अगर इतना बड़ा आदमी बोल रहा है कि तुम जॉब के लिए बने हो, जॉब के लिए नहीं बने हो, तो मुझे उस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। अब ऊपर वाले को क्या मेरे नसीब में लिखना था, मैं जब ये जॉब के बारे में लूँ नहीं लूँ सोच ही रहा था, उतने में वापस कलकत्ता से अशोक जी का फ़ोन आया कि बेटा, हम लोग ने कल्याण में एक स्टोन माइनिंग कंपनी खोली है और तुम्हें इस ऑपरेशन को संभालना है। उन्होंने मेरे को पूछा नहीं कि तुम करेगा कि नहीं करेगा, उन्होंने सिर्फ, मेरे फादर जैसे, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया कि माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है और तुम्हें उस चीज़ को मैनेज करना है। अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत अशोक जी को बोल के सैलरी वैलरी बढ़वाएंगे, 40,000 से कुछ 50-60,000 तो करेंगे। बट हुआ यूँ कि वो भी किसी पार्टनरशिप में था, तो अशोक जी ने मुझे ऐसा बताया कि भाई वो पार्टनर रेडी नहीं हो रहे हाई सैलरी के लिए, तो तुम अभी इससे स्टार्ट करो। अब मेरे लाइफ में ये था कि मुझे पैसों की तो ज़रूरत है, मुझे अपनी इनकम लेवल इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सेविंग होगी, कुछ होगा, तब भी आगे चल के शादी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं या अपनी लाइफ सेटल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो सिद्धार्थ, तो बॉम्बे में जब मैं वापस आया तो माई फैमिली वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद मी, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था। तो जब मैं 2003 में यहाँ पे जब बॉम्बे पढ़ने के लिए आया था गुजरात से, तो मैं किसी के यहाँ टिफ़िन सर्विस लेता था, नॉर्मल अपना डे टू डे खाने के लिए। तो मैंने उस आंटी को रिक्वेस्ट किया कि आंटी, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और क्या मैं आपके घर पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रह सकता हूँ 1-2 महीने के लिए, जब तक मेरी कोई इनकम नहीं आ जाए, मैं रेंट पे घर ना ले लूँ। तो वो बहुत, आंटी मतलब शी वॉज लाइक माई मदर, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट सिद्धार्थ, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ फ्री पीस ऑफ केक इन लाइफ। तो जब मैं यहाँ पे जॉब सर्च कर रहा था साइड बाय साइड, घर पे मतलब ऐसी भी कोई सेविंग नहीं थी कि जिससे मैं अच्छे से खाना खा सकूँ या अच्छे से रह सकूँ। तो मैंने वो आंटी के यहाँ पे रहना स्टार्ट किया। मैं लिविंग रूम में एक छोटे से बिस्तर पे सोता था। 1 बेडरूम हॉल किचन का उनका घर था और उनकी भी फैमिली थी, उनके बच्चे थे। तो मैं बाहर सोफ़े के नीचे सोता था
और आंटी का टिफ़िन सर्विस का काम अच्छा चल रहा था, तो मैं आंटी को हेल्प करता था फ्रॉम इवनिंग 11 नाइट 11 टू मॉर्निंग 2। मैं भी बर्तन करता था, सो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपर्टीज इन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। सो आई थिंक वो काम भी मैंने किया था फॉर ऑलमोस्ट 6 months। तो मेरे तो हिसाब से बीच में इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद जी, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। एब्सोल्युटली जो चीजें बहुत बेसिक लगती है वो जी। कभी कभार वापस कैसे आती है आपके लाइफ जी। है आई ना? थिंक आदमी को करते रहना चाहिए। कई बार क्या है, हम लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और अटका देते हैं कि यार चीज़ें लाइफ में सही नहीं हो रही है, बैठ जाओ। आई थिंक भगवान आपको कभी हेल्प करने नहीं आएगा अगर आप शांति से बैठ गए। यू नीड टू कीप ऑन गोइंग। तो आप यूटेंसिल्स वॉश करते थे, जी, 6 महीना, नियरली 6 महीना, उससे ज़्यादा शायद। उसके बाद क्या? उसके बाद कल्याण की जो मेरी जॉब थी अशोक जी के यहाँ पर, वहाँ पे मेरे साथ और 2 लड़के थे जो कि मेरे से काफ़ी हाई सैलरीड थे, और मैं यहाँ पे खूब मेहनत करता था। वहाँ पे सेल्स लाना, सवेरे उठ के प्रोडक्शन देखना, सब कुछ मैं ही देख रहा था। बट वही 40,000 रुपये की सैलरी, जिससे मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग घर नहीं चल रहा था। और मैं वो आंटी के यहाँ भी इसीलिए रह रहा था कि मुझे रेंट ना देने पड़े। बॉम्बे इज़ एन एक्सपेंसिव, मतलब अगर 40,000 में मुझे 15-20,000 रेंट ही देना पड़े तो कुछ सेविंग ही नहीं होगी। तो एक दिन मैंने जाके अशोक जी को बोला कि सर ये पूरा बिजनेस, वो शो मैं ही रन कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर आपने 2 लोग बिठा के रखे हैं हु आर लाइक गुड फॉर नथिंग। एवरी बिजनेस, एवरी सेल्स, एवरी मनी रिकवरी आई एम डूइंग। तो मेरा भी यहाँ पे एक मोल होना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, प्रपोज करता हूँ, इन दोनों लोगों को आप कुछ या तो और डिपार्टमेंट दे दो या इनको कंपनी से बाहर करो, और मुझे कंपनी में आगे प्रोग्रेस कराओ, और मेरी सैलरी एटलीस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। और अगर ये नहीं होता है तो आई एम रियली सॉरी, मतलब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो वो दोनों पार्टनर्स ने कुछ बातचीत की, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी केक वॉक फॉर देम टू मेक द डिसीजन। आई थिंक 20 मिनट में उन्होंने बोला कि भाई ये दोनों को हम लोग देख लेंगे, आपकी सैलरी आज से 1,20,000 रुपये। और आई थिंक कई बार मैं ऐसा भी मानता हूँ कि अगर आपकी कोई हक की चीज़ है तो आपको मांगनी ज़रूर चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, बोल नहीं पाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी ये वर्थ है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके काम के रिलेटेड आप इतने सिंसियर हो, तो आई थिंक यू शुड आस्क फॉर इट। क्योंकि अगर नहीं मांगोगे तो पीछे छूट जाओगे। जो आपको लगता है कि आपका है, जी, बिंदास उसके पीछे जाने बिल्कुल। का, मांगने का और बिल्कुल, करने का। और फोड़ देने का। तो 3 गुना ज्यादा हो गया साल। जी बिल्कुल। तब जाके मैंने एक बॉम्बे में एक छोटा सा सबब, बोरीवली करके एक जो सबब है, वहाँ पे मैंने 14,000 रुपीज़ रेंट पे घर लिया। 1 बेडरूम, हॉल, किचन, नो फर्नीचर, खाली। खाली। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, जैसे उस टाइम पे वो 3D वाला एक टीवी आता था, मतलब फ्लैट टीवी विथ 3D सनग्लासेस, जो आज तक कभी किसी ने यूज़ नहीं किया, बट वो टीवी लेके आया। एक एसी है वो लेके आया। एक सेंटर टेबल, एक सेकेंड हैंड सोफ़ा करते, उसके साथ एक नया सेंटर टेबल लिया था 500 रुपये का। आज भी अगर आप जाओ तो वो एक एसी और वो सेंटर टेबल, आज ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए, वो सेंटर टेबल और वो एसी आज भी है मेरे घर में लगा हुआ है। मैं जिस बेडरूम में रहता हूँ उस बेडरूम में वही एसी लगा हुआ है, क्योंकि वो मुझे अपने खून पसीने की कमाई की वो याद दिलाती है कि दिस इज़ वॉट आई हैव गॉन थ्रू माई जर्नी, और वो पैसे से वो एसी आया था। और वो सेंटर टेबल आज के डेट में इट इज़ वेरी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ब्रोकन, फिर भी है। कई सारे गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं यार इतने शानदार घर में ये सेंटर टेबल ऐसा, मतलब ये मुझे याद दिलाता रहता है कि बी ग्राउंडेड। आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ये जो चीज होती है दिमाग, कभी कभार ह्यूमन होता है कि वो हिल भी सकता है। कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है। हाँ, आदमी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर ले, थोड़ा ग्रोथ देख ले, थोड़े पैसा देख ले, दिमाग हिल ही जाता है। इसलिए मैं नोटिस करता हूँ, बच्चन साहब हो, जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनका, बिल्कुल बिल्कुल या कोई और हो, बिल्कुल। उनका स्ट्रगल होता है, वो फट उसके बाद ऊपर जाते हैं, फिर सडनली एक फेज आता है जहां पे सारा इकोसिस्टम हिल जाता है। वो Absolutely. सक्सेस के बाद भी आपको लगता है कि आज फाइनली लो स्ट्रगल कर जी। लिया, अब सक्सेस आ गया, अब ठीक नहीं,
फटाक गुगली फेंकता है लाइफ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इकोसिस्टम शेक हो जाता है, फिर आप वहां से उठते हो, बिल्कुल, और फिर एक और बार गुगली आता है। एब्सोल्युटली इट्स लाइक क्रिकेट, या 6 जी, बॉल्स जी। होते हैं, 3-4 बॉल आप डिफेंड करते हो, 2 चौके मारते हो, 1 यॉर्कर लगता है आपको। बिल्कुल। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी-शर्ट्स, हुडीज, जंपसूट्स आर आउट. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. So now you are in a good salary job. जी, You also was the leader. अब सब संभाल रहे थे। सब संभाल रहे थे। उसमें और एक ट्विस्ट आया। लो, एक और गुगली। तो मेरी जो भूख है, दैट हंगर टू ग्रो एंड द हंगर टू मेक मोर मनी, वो ख़त्म नहीं हुई। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, मतलब वी वर सप्लाइंग स्टोन्स टू द कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो हम लोग ये गिट्टी जो बोलते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन के या रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आती है, वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे। उसी के साथ साथ एक अच्छा बूम आया टुवर्ड्स द सेंट्रल सबर्ब ऑफ मुंबई, थाने, भिवंडी, कल्याण, बड़े बड़े बिल्डर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फ्लाई ऐश ब्रिक लगाने की। उस टाइम पे एक होता है, एक वो लाल कलर का ईंट का भट्ठा, वो ख़त्म हो रहा था, और क्योंकि एनवायरमेंटल हजार्ड भी था, और सीमेंट ब्रिक्स आने स्टार्ट हो गई, जो कि कोल को जो पावर प्लांट रहता है उसमें से ऐश निकलता है, सीमेंट और ऐश को मिक्स कंबाइन करके उससे भी ब्रिक बनती थी। सो दैट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट टाइम। सो वो मैंने सोचा कि उसकी एक फैक्ट्री लगाई जाए। तो मुझे मेरा एक साउथ इंडियन वेंडर था जो हमसे स्टोन्स लेता था, तो मैंने उसको प्रपोज किया। उसका नाम है मिस्टर विपिन आनंदन। तो मैंने उसको प्रपोज किया, ही वॉज ऑल्सो यंग चैप लाइक मी दैट टाइम। तो मैंने उसको प्रपोज किया कि आप और मैं मिलके फ्लाई ऐश ब्रिक का काम स्टार्ट करते हैं, और सारे बिल्डर लोग तो हमको जानते हैं, और इट विल बी लाइक वेरी इजी टू कनेक्ट विद देम, टू सप्लाई देम, एंड देन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो उसके पास तो पैसे थे, वो ऑलरेडी किसी ट्रेडर का बेटा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई आपको भी लगाना है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई मिस्टर नीरव शाह, हु इज़ अगेन बैक इन वलसाड ओनली टुडे ऑल्सो, तो मैंने उनसे 2013 में उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दिए, मेरे पे एक विश्वास करके, एक ट्रस्ट करके, एंड दैट टू ऑन नो इंटरेस्ट, एंड दैट टू पेएबल व्हेन एबल। तो सिद्धार्थ, अगर आप देखा जाओ तो ये कहीं ना कहीं इट इज़ अ ब्लेसिंग, आई वुड फील कि शायद मेरे मदर फादर की ब्लेसिंग्स, कहीं जो मैं हार्ड वर्क कर रहा था वो भी भगवान देख रहा था। बाकी कौन आज के डेट में किसी को एक ढेला नहीं देता। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई ने मुझे उस टाइम पे 50 लाख रुपए दे एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, प्रोडक्शन हो गया। अब लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पे हम लोग ने जो भी ब्रिक्स बनाई, वी स्टार्टेड सप्लाइंग टू ऑल दिस बिल्डर्स। वहाँ से रिजल्ट जो आया हमारे पास, हम लोग ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के ब्रिक्स सप्लाई कर लिए थे, और पूरा पैसा उसमें लग चुका था। एंटायर वर्किंग कैपिटल वाज ब्लॉक, और बिल्डर के पास से पैसे बहुत आराम से आते हैं। 80 दिन, 90 दिन, 150 दिन, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक आप वहाँ पे जाके मतलब बैठ नहीं जाओ तब तक पेमेंट नहीं मिलती। अब हुआ यूँ कि हम लोग ने 3-4 जगह पे ये प्रोडक्ट सप्लाई किया, जो फ्लाई ऐश ब्रिक, और सारी जगहों से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि शायद हम लोग ने क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। और शायद आज मैं उस चीज़ से सीख के क्वालिटी पे मैं भी उससे 100 गुना ज़्यादा ध्यान देता हूँ फॉर आवर डाइपर प्रोडक्ट। अब उस टाइम पे पूरा पैसा ब्लॉक, पूरा माल रिजेक्ट, अब करे क्या? अगेन ऊपर वाले ने एक मैसेज भिजवाया मुझे। मैं बहुत हार गया था, थक गया था कि आई वॉज इन अ डीप डिप्रेशन यू वुड से। और मैंने अपना एक लैपटॉप खोला कि चलो कुछ माइंड को चेंज करते हैं, और मैंने फेसबुक खोला ऐसे ही टू डाइवर्ट माई माइंड। और एक सेंटेंस था, मेरी एक कज़िन रहती है लंदन में, उसका कोई स्टेटस अपडेट था वहाँ पर कि अगर किसी भी चीज़ को अगर पाना है
तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार लाइफ में फेलियर होते हैं और वो फेलियर अगर एक बार हुआ, अगर आप थक हार के बैठ जाओगे तो सक्सेस विल नेवर कम योर वे। तो वो पता नहीं वो मेरे माइंड में चला गया वापस, और मैं सोचने लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। मुझे तभी किसी एक फ्रेंड ने बताया कि एक इंसान है हु इज़ अ वेरी बिग ट्रेडर इन टू द कंस्ट्रक्शन फील्ड। हिज नेम इज़ मिस्टर किशोर मोरबिया, हु इज़ माई, आई वुड से अ गॉड फादर। एक अशोक जैन है और एक किशोर मोरबिया जी है, मैं उनको अपना गॉड फादर मानता हूँ। तो माई फर्स्ट मीटिंग विथ किशोर मोरबिया, जहाँ पे वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और मैं भी उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, वहाँ पे जाके मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। बेसिकली उनका भी काम यही था, इन सब बड़े बड़े बिल्डर को वो भी स्टोन सप्लाई करते थे और सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो मैंने जाके अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर की कि सर मैंने एक बिज़नेस को शुरुआत की थी और समवेयर आई फेल्ड इन द क्वालिटी, और हमने जो जो गलतियाँ की है उसको हम लोग ने सुधार कर लिया है। अब मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे, अगर आप हमसे मटेरियल खरीद के इन सारे बिल्डरों को सप्लाई करने लग जाएंगे तो आपका एक नाम भी है और क्वालिटी पास भी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन विद देम एंड वी विल एंश्योर दैट वी आर मेकिंग द बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स। तो उन्होंने पहले तो पूरा मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा एड्रेस कर लिया और बोले वत्सल अब पैसा कहाँ से लाओगे, भाई तुमने माल तो दे दिया, तुम्हें पूरा रिजेक्ट हो गया, अब वापस और माल बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे। तो पता नहीं सिद्धार्थ, आई गॉट वेरी इमोशनल, क्योंकि ये बात तो सही थी और मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मैंने बोला सर नहीं पता, बट आई विल मैनेज समथिंग। उन्होंने एक फ़ोन उठाया, सॉरी आई एम गेटिंग गूज बम्स एंड अ बिट ऑफ टीयर्स इन माई आइज, क्योंकि आई थिंक दिस इज ऑल फॉर्चून, आई थिंक गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प यू आउट, इसीलिए ऐसी स्पेशल चीज़ हुई है मेरे साथ। उन्होंने एक फ़ोन उठाया, आई थिंक अपने किसी अकाउंटेंट को फ़ोन किया और कोई तो मैसेज दिया उनको फ़ोन पे, टू माई सरप्राइज 25 लैक्स 75 लैक्स के चेक, अमाउंट लिखा हुआ था, नाम नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने मेरे को टेबल पे रखे और बोलते अपनी कंपनी का नाम लिख दे, ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है, जैसे तुम माल बनाने जाओगे यू कंसिडर दिस इज एन एडवांस पेमेंट, जैसे ही माल बनाते जाओगे आप माल भेजते रहना और हमारे यहाँ से आपको हर हफ्ते में पेमेंट आती जाएगी, बिल्डर से मैं डील कर लूँगा। सो अगेन दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल यू कैन से मोमेंट फॉर मी, कि जहाँ पे आप एक तरीके से तो मतलब ख़त्म हो चुके हो और वहाँ पे एक फ्लिक ऑफ सेकेंड देयर इज अगेन अ चेंज। और उसी के बीच की एक मज़ेदार कहानी है सिद्धार्थ, कि यू नो लाइफ में अच्छा एम करो और आपको जो चीज़ समझ में है, जो चीज़ पसंद आए उसके पीछे भी लगते रहो। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ। ये जब किस्सा हुआ उससे पहले मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरी गर्लफ्रेंड, उस टाइम पे मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, दिस इज 2013, हम लोग बांद्रा के वाटरफील्ड रोड पे, मुझे बाइकिंग का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि एक हार्ले डेविडसन के शोरूम में एक एंट्री की जाए, देखा जाए कि क्या है। अब मुझे लगा इतना हाई फाई शोरूम, ये लोग बिना पैसे से के तो बात नहीं करते होंगे, तो मेरे पास एक चेकबुक थी, मैंने एक झूठा चेक बनाया हार्ले डेविडसन इंडिया लिमिटेड करके, और ब्लैंक चेक, और मुझे लगा कि कोई पूछेगा कि भाई आपकी हैसियत है खरीदने की, तो मैं बता सकता हूँ मैं तो सिंसियर हूँ, मैं चेक लेके आया हूँ आपके बाइक को खरीदने के लिए। तो मेरे पाँव काँप रहे थे और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त तो मेरा शर्ट खींच रहे थे कि भाई ये शोरूम में मत घुस। और हम लोग वो शोरूम में जैसे तैसे हिम्मत करके घुसे। वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे शानदार मोटरसाइकिल्स हार्ले डेविडसन वो देखी मैंने, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उसके ऊपर बैठना, उसके मेटल को फील करना, एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उस टाइम पे सिद्धार्थ मेरे अकाउंट में शायद 30,000 रुपये भी नहीं थे। कट्टू मेरा ये नुकसान हो गया। फिर ये किशोर भाई अपनी लाइफ में आए और बाकी के 6 महीने में जो हम लोग ने बिजनेस किया, बिलीव मी आई वॉज मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। और विद इन 6 months फ्रॉम गोइंग इनटू द शोरूम विद शिवरिंग लेग्स, मैं एक 30 लाख रुपए का चेक लेके गया एंड आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट बॉय इन द कंट्री टू ओन अ फैट बॉय। हार्ले डेविडसन का एक बाइक आता है जो कि काफ़ी महंगा होता है। आई वॉज द यंगेस्ट चैप in my group to own one. So I think life really changes if you are positive, if you are a go-getter, और अगर आपके सपने हैं, I think dreaming is very important.
और गोल्स होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आपकी करियर को मैं देखूं, बचपन से ही आपका गोल था जी, एक सिचुएशन आया, आपने इसको समझा, आपने रियलाइज किया कि यार मुझे जूतों के लिए पैसा चाहिए, जी, आपने हर सिचुएशन में एक गोल रखा। एब्सोल्युटली। बहुत से लोग कहते हैं यार अच्छा गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जी। मैं मानता हूं गो विद द फ्लो इज फाइन, पर मालूम तो होना चाहिए किस डायरेक्शन में आप हेडेड हो। Absolutely. यस, यू माइट लूज इन दैट डायरेक्शन, तो आपको मालूम होना चाहिए ठीक है अब गियर इस साइड ले जाना है, बिल्कुल। स्टीयरिंग को इस साइड ले जाना है, बट यू Absolutely. नीड टू नो वेयर यू आर हेडिंग। Absolutely. एंड आपको हर स्टेप में मालूम था कि जी, जैसे आई एम श्योर कॉर्नर ऑफ योर माइंड ये हार्ले डेविडसन था जब आप बिल्कुल बिजनेस था, कर रहे थे, बिल्कुल था। मुझे चाहिए ये गाड़ी, बिल्कुल। है ना। क्या होता है सिद्धार्थ, लाइफ में हर एक आदमी के लिए किक होती है, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वो मटेरियलिस्टिक किक हो या इमटेरियलिस्टिक किक हो सकता है किसी की किक स्पिरिचुअलिटी हो कि मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं 4 धाम की यात्रा कर पाऊंगा हेलीकॉप्टर से, मैं इस मंदिर में इतने डोनेशन कर पाऊंगा, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड किक। हो सकता है किसी की एक मिडिल क्लास बॉय की एक किक हो कि मुझे रोलेक्स की घड़ी पहननी है या मुझे मर्सिडीज ओन करनी है। आई थिंक दैट किक इज ऑल्सो वेरी नो फाइन। ऑफ कोर्स ब्रदर, आई टेल यू, मतलब देयर इज नो रॉन्ग और राइट इन दैट। मैं किक्स पे बहुत बिलीव बिल्कुल। करता हूं भाई। मैं टेलीविजन कर रहा था, रेडियो कर रहा था, कन्वेंशनल जी, मीडियम्स है, जी, राइट, जी। कन्वेंशनल। और जब डिजिटल शुरू हुआ, मैं थोड़ा लेट एंट्रेंट था, मुझे उससे पहले लोग कहते थे सिद्धार्थ आप यूट्यूब करोगे, तो मैं कहता भाई कितना पैसा दे रहा है जी। भाई, तो बोलते थे नहीं यार 2-3 साल मेहनत करना है, अगर निकलेगा तो पैसे कमाओगे। जी, तो हम लोग क्या बोलते थे, नहीं भाई छोड़ दे, क्योंकि मुझे अपफ्रंट पैसा मिल रहा है टीवी जी। होस्टिंग के लिए, इवेंट होस्टिंग के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए, रेडियो, अपफ्रंट पैसा, राइट, जी। सैलरी में या जाएगा अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे 3 साल मेहनत करो, मिले नहीं मिले आपको मालूम नहीं। बट जब लोग घुसने लगे, लोग मुझे बोलने लगे अरे सिद्धार्थ यार अब देख कितने लोग घुस चुके, अब तू क्या कर रहा है। जी, वो मेरे लिए किक पॉइंट था भाई, कि देखो ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब बिल्कुल। हम घुसेंगे गेम में और कोशिश करेंगे। जी, और आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल। बिकॉज दैट्स द किक। आई एग्री, Absolutely. एक किक होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। मैं अपने टीम को भी बोलता हूँ जी। भाई ये मत सोचो कि आपको सैलरी मिल रहा है, कैमरा है, लाइट जी। है, साउंड है, बस ये नहीं, अगर आप किक नहीं रखोगे Absolutely. कि जिस चीज में मैं काम कर रहा हूं उसको नंबर 1 करना है, एब्सोल्युटली, तब तक आप जिंदगी भर वही काम करोगे 10 साल बाद। बिल्कुल। और आई थिंक हमें ज़रूरी है हमारे साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी ये किक देना अगर नहीं है, और सिखाना, क्योंकि लाइफ में कभी भी देयर इज नथिंग कॉल्ड अ वन मैन शो। Of course. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ टीम वर्क। And also to take your team in that vision. क्योंकि उनके पास समझ नहीं होगी उतना, उनको लग रहा होगा यार बिल्कुल। ये सैलरी आ गया, जी। मैंने एडिट कर दिया, अरे जी। खत्म। बट यू गोटा टेल देम बॉस, अगर तू इन्वेस्टेड नहीं रहेगा यही चीज तुम्हें 4 गुना ज्यादा सैलरी लेके आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई तुमको कभी ना कभी देख रहा है और एब्सोल्युटली, देख रहा है यार ये तो एडिटर है पर क्या क्या करता है चीजें, बिल्कुल, बिल्कुल, दिमाग क्या लगाता है, इसको तो मुझे और ले जाना है जी। अपने साथ। वो जरूरी है और Absolutely. वो आपको करना है एज अ लीडर। बीच बीच में उनको एम्यूनिशन डालना है, यू नो। कभी कभार मुझे मिलते हैं लोग जो बोलते हैं यार अरे मेरा काम तो ये नहीं है। मैं कहता हूं अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो वही करते रहोगे जो जिंदगी भर आप करोगे। करेक्ट, अगर आप ये समझो कि ये सारा चीज मेरा है, तभी आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, इट्स अबाउट फायरिंग दैट एम्यूनिशन, द किक। एब्सोल्युटली, आई लव इट, दिस इज माय टेक अवे, द Yeah. किक। तो हार्ली डेविडसन आ गया, किक फुलफिल्ड। बिल्कुल। पर लाइफ ने और किक्स मारा आप पे। लाइफ ने एक्चुअली मुझे ही किक कर दिया उस टाइम पे। सो जैसे मैंने बताया कि और हंगर था ग्रो करने का, और आगे बढ़ना था, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना था। उसी टाइम पे 2014 में शादी भी हो गई, थोड़ी जद्दोजहद हुई फैमिली के साथ, बट देन इट वेंट रियली वेल। तो आई हैड अ वेरी गुड वेडिंग, अ डेस्टिनेशन वेडिंग यू कैन से, और सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली मेम्बर्स थे, हैड अ रियली गुड टाइम। अब मैंने सोचा कि ये बहुत हो गया यहाँ से एवरी डे अप डाउन करना, कल्याण जाना, धूल मिट्टी के इंडस्ट्री में रहना। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टर्की में। देयर वाज अ माइनिंग डेलीगेशन विच वाज इन दिल्ली, एंड दे इनवाइटेड मी आफ्टर माई मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप एक बार माइनिंग ऑपरेशंस टर्की में आके देखो। तो मैं टर्की चला गया। टर्की में जाने के बाद, टर्की का एक कैपिटल सिटी है अंकारा, तो मैं वहाँ पे चला गया। दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम ऑल्सो फॉरेनर। मतलब अगर आप यहाँ पे बॉम्बे में कोलाबा में जाओ और अगर कोई गोरा आदमी आपको पूछे कि भाई साहब ये लियोपोल्ड कैफ़े कहाँ पे है या बड़े मियाँ कहाँ पे,
हम लोग अपनी गाड़ी में उसको वहाँ तक छोड़ के गए। दैट इज़ द रिस्पेक्ट वी गिव टू द फॉरेनर्स हियर। वैसे हमको कहीं पे आज तक इज्जत नहीं मिली, हम लोग ने भी काफ़ी ट्रैवल किया है। बट इफ़ यू गो टू टर्की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्तांबुल एरिया विच इज़ वेरी कमर्शलाइज्ड, बट आप टर्की के इस्तांबुल से 200-300 किलोमीटर चले जाओ तो वहाँ पे आपको ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रिस्पेक्ट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके राज कपूर या महात्मा गांधी का नाम लो, आपसे पैसे भी नहीं लेगा। मतलब उतनी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। तो उनको जैसे ही पता चला कि आई एम एन इंडियन, मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो वो लोग तो मतलब आपके लिए मतलब रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार थे। तो मुझे वहाँ पे एक माइनिंग अपॉर्चुनिटी मिली, जिप्सम माइनिंग, जिससे ये पीओपी बनता है। और वो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मतलब अपनी लाइफ चेंज कर देगी। माइनिंग तो मैंने सीखा ही हुआ था, तो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ का पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप करके मैंने पूरा पैसा टर्की में डाल दिया एक माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। 1 साल से ज़्यादा माइनिंग ऑपरेशन इतना बढ़िया चला कि मुझे लगा कि अभी तो अपन 100 करोड़ के आदमी बन जाएंगे। अगेन लाइफ ने ऐसी करवट ली। इट वॉज May 8th 2015 whereby an incident happened at my mining site, और इट वॉज बेसिकली अ फैटल एक्सीडेंट। एक ब्लास्टिंग में, मतलब माइनिंग में डायनामाइट्स और ब्लास्टिंग यूज़ होता है। उसमें किसी एक आउटसाइडर के, एक विलेज बॉय की वहाँ पे डेथ हो गई। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ डेथ, मतलब उस बच्चे की डेथ हुई, बट इट वाज लाइक अ डेथ वारंट फॉर मी, फॉर माई बिजनेस। द गवर्नमेंट सीज्ड एंटायर माइंस, देयर वाज लाइक a few million bucks in my bank account there। वो कुछ भी मैं ला नहीं पाया। It was all shut, and whatever money I had over here, I had to pay that back। It was in few lakhs or a crore for the compensation of the family of the children। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। I think this was a really tragic incident for me। और लाइफ में ये होता है ना सिद्धार्थ, कि आप एक मकाम पे आ गए, आपके पास अच्छी गाड़ी है, मैंने जो बाइक ली थी, अब माइंड में ये थॉट आ रहे हैं कि अभी ये बेचना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। अपना ये लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसी दुश्मनी के चक्कर में, उसी माइंडसेट के चक्कर में सिद्धार्थ मैंने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। आज के डेट में मुझे उसका पछतावा होता है। और मैंने अपने चीज़ों को भुलाकर आई कमिटेड सुसाइड। मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म हो गई अभी, इतनी मेहनत करके इतने ऊपर आए, और अब एक ही झटके में सब ख़त्म हो गया। अब चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, वो सब मुझे ताना कसेंगे कि ये बहुत ऊपर उड़ रहा था। और हुआ भी ऐसा ही मेरे होम टाउन में, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बातें करता था इंस्पायर करने के लिए लोगों को। मेरा नाम गिर गया था मेरे शहर में, वत्सल फेंकू, मतलब ये तो सिर्फ फेंकता है, मतलब इसकी बातें मत सुनो। घर पे से ऐसा कुछ माहौल बना, क्योंकि नई नई शादी भी हुई थी, कि देखा तुझे मना किया था इससे शादी मत कर, ये जो तूने हमारे विल के अगेंस्ट शादी की, इसी का तू परिणाम भुगत रहा है, इसीलिए तू ख़त्म हो गया। तो ये सारी बातें मेरे माइंड में चली गई, एंड आई डिसाइडेड टू एंड माई लाइफ। और एक दवाई होती है, आई डोंट वांट टू नेम इट, वो मैंने उसका ओवर कंजम्पशन कर लिया। और देन माई वाइफ सॉ मी, टुक मी टू हॉस्पिटल। 1-2 दिन में आई वॉज बेटर ऑफ विथ माई हेल्थ, और मैं वहाँ पे वो सिरिंज विरिंज चढ़ रही है, और मैं हॉस्पिटल में था बोरीवली में। और माई वाइफ गॉट सो अपसेट दैट आई वॉज लाइक ऑन माई हॉस्पिटल बेड, एंड शी स्लैप्ड मी टाइट, एंड शी इज़ लाइक, मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है। यू नो, माई वाइफ वॉज इनटू, शी इज़ फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड, और आज तो मतलब टुडे शी इज़ ऑन अ वेरी टॉप पोजीशन इन अ टॉप बैंक ऑफ द वर्ल्ड। बट उस टाइम पे शी वॉज इनटू IT सेल्स एंड अर्निंग अ डिसेंट सैलरी दैट टाइम। तो उसने बोला कि मैं अच्छा कमा रही हूँ, यू नो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट बी योर सेल्फ, घर पे बैठो, घर का रेंट खाना पीना मैं संभाल सकता हूँ। तो सिद्धार्थ, मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में एक ऐसा पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है, यू नो, जो आपके साथ चले। आजकल मैं देखता हूँ कि यू नो, लाइफ बहुत ये शोबाजी की लाइफ है, जहाँ पे यू नो पीपल आर देयर फॉर ईच अदर्स नीड रादर देन बीइंग फॉर ईच अदर। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक रिलेशनशिप आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि मतलब पैसे से तोला जाता है, कि उसके पास पैसे है तो मैं उसके साथ हूँ, उसके पास पैसे नहीं है
तो सेपरेट. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी, in whatever journey of my life, I give a very big onus to my parents also, and as well as my wife, who was there with me on thick and thins. और उसी के बीच जब ये सुसाइडल का वो मामला चला, आई गॉट बैक होम, और दैट टाइम स्टिल आई हैड माई बाइक जो मैंने बहुत शौक से खरीदी थी, एंड माई वाइफ न्यू कि मोटरसाइकिलिंग इज़ माई पैशन. तो सिद्धार्थ, आई वॉज लाइक अ वेजिटेबल इन माई हाउस, लाइक अ डेड बॉडी. तो मैं सो रहा था, सवेरे तकरीबन 5 बजे माई वाइफ वेकअप ऑन अ संडे मॉर्निंग, और मैं दाढ़ी बाल कुछ नहीं, मतलब लाइक आई हैड लाइक दिस मच बियर्ड विथ मी. उसने टॉवेल को पूरा गर्म पानी में डाल के, शी लाइक लिटरली गेव मी अ बाथ ऑन माई बेड, और मेरा जैकेट, मेरे बूट्स मुझे दिया है, मेरी बाइक की चाबी थमाई, और लिटरली धक्का मार के शी इज़ लाइक कि चलो आज हम लोग हार्ले डेविडसन राइड पे चलते हैं. एंड आई हैड नो क्लू वेयर टू गो. शी इज़ लाइक जस्ट गो टुवर्ड्स वसई विरार के हाईवे के ऊपर, एंड वेर एवर वी स्टॉप विल हैव अ ब्रेकफास्ट एंड हैव अ गुड टाइम एंड कम बैक. सो फ्रॉम ऑल द पॉसिबल नेगेटिविटी आई हैड इन माई माइंड, मैंने थोड़ा हिम्मत करके मेरी वाइफ को रिस्पेक्ट करते हुए वी स्टार्टेड राइडिंग द बाइक, और हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं. मैं जिस कज़िन की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे वो जूते नहीं दिए उस टाइम पे, वो मेरे लिए बहुत एक प्यारी सी हेलमेट लेके आया था हार्ले डेविडसन की सिंगापुर से, विच वॉज लाइक अ हाफ हेलमेट. तो मैंने वो पहना हुआ था, और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, हवा चल रही है, और एक हार्ले डेविडसन, इफ़ यू नो, देयर इज अ डिफरेंट थ्रॉटल एंड दैट एग्जॉस्ट साउंड विच कम्स, मतलब उसका साउंड जो है ना मेरा हार्ट बीट बढ़ा देता है. तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं, और मैं अपने मन में अपनी मातृभाषा गुजराती में गाली दे रहा हूँ. लिटरली आई वॉज स्पीकिंग आउट लाउड, और मैं ये बोल रहा था कि वत्सल, तूने अपने लाइफ में, तू घर से निकल गया, यू आर अ वेटर एंड यू ब्लडी अचीव्ड समथिंग. ठीक है, ये लाइफ है, ऐसा होता है जीवन में, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी ख़त्म भी हो जाओगे, यू शुड नॉट स्टॉप फाइटिंग. और मैंने उसी माइंड और एटीट्यूड को चेंज करते हुए वी गॉट बैक होम एट अराउंड 12 o'clock इन द आफ्टरनून. और सिद्धार्थ, जस्ट द चेंज ऑफ दिस माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मुझे 12:30 बजे कॉल आता है. दिस आई एम टॉकिंग September 2015. मुझे 12:30 बजे कॉल आता है. हिज नेम इज़ मिस्टर नितिन अग्रवाल. ही इज़ क्वाइट अ रेप्यूटेड फाइनेंशियल पर्सन ऑफ मुंबई, फाइनेंशियल फील्ड में है, और मैं उनको जानता हूँ अपने कलकत्ता के दिन से. और 5-7 साल बाद उनका फ़ोन आता है. आई मेट हिम इन कोलकाता वे बैक इन 2011, और 2015 में 5 साल बाद उनका कॉल आता है मुझे कि हाय वत्सल, हाउ आर यू, और इट्स बिन लॉन्ग टाइम वी हैवंट मेट. अब क्या है, एक वो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है. मुझे पता है वो बहुत बड़े आदमी है, काफ़ी रिसोर्सफुल है, तो मैं उनके सामने नेचुरली रो दिया कि भाई मेरा रोना देख के वो मेरे को कुछ मदद कर दे. सो ही लाफ्ड एट मी एंड ही सेड, वत्सल व्हाई आर यू क्राइंग, यू नो. तो मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई. तो इज़ लाइक नथिंग टू वरी, जस्ट कम टू माई ऑफिस. तो उनका नरीमन पॉइंट में ऑफिस था. अब मैं वहाँ पे चला गया. आई हैड वेरी लिटिल मनी विद दैट टाइम. फिर भी मुझे ट्रेन से नहीं जाना था. वो बोलते ना, कई बार वो आपकी भी अकड़ कम नहीं होती. तो मैंने टैक्सी, उस टाइम पे ओला उबर नहीं था, तो मेरू करके मैं गया था. तो मैं मेरू करके गया, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई. 2-3 आवर्स आई वॉज विथ हिम, और उन्होंने बोला, वत्सल यू आर इनटू अ B2B बिजनेस, यू शुड गेट इनटू अ B2C. तुम स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें नॉलेज है, तुम अपने शहर जहाँ पे तुम हो वहाँ से किसी से नमकीन बनवा लो, किसी से कोई एरेटेड ड्रिंक बनवा लो, उसको पैकेजिंग करो और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ. तो वो मुझे एक्चुअली कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक समथिंग वेरी न्यू. एंड देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, फंडिंग, और वो सब, मतलब अपने तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था. इन बिटवीन वाइल आई वॉज लिविंग, उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट बताया कि वत्सल वाई डोंट यू सर्च ऑन सैनिटरी पैड्स. कि भाई 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, और वो गवर्नमेंट भी हाइजीन और हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है. उसमें अगर तुम स्टडी करो तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि तुम्हें कुछ फंडिंग वगैरह मिल जाए, और तुम उससे स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो कुछ, एंड देन यू गेट इनटू सम स्मॉल फंडिंग एंड मेक इट बिग. तो वो पता नहीं सिद्धार्थ, वो मेरे माइंड में वो सैनिटरी पैड बैठा एक बार के लिए. अब मैंने वहाँ से टैक्सी पकड़ी, और मैं वापस बोरीवली की तरफ, अपने घर की तरफ चल गया. बोलते हैं ना, भगवान को अगर तुम्हें कुछ इशारा देना होता है तो बहुत स्ट्रांगली तुम्हें इशारा देता है, और वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उस इशारे को आप पकड़ो कि नहीं. तो मैं वहाँ से जब गुजरा,
मेरे राइट साइड पे विल्सन कॉलेज, जो अपना बॉम्बे का फेमस विल्सन कॉलेज है, वहाँ पे चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, वहाँ पे 2 बस स्टॉप से पैरेलल। तो वहाँ पे मैंने दोनों पे देखा कि स्टे फ्री और विस्पर की ऐड थी, जो कि सैनिटरी पैड्स है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर मैं वहाँ से हाजी अली के पास गुजरा। हाजी अली के पहले भी एक बहुत बड़ा पोस्टर था, वहाँ पे भी सैनिटरी पैड की एक कंपनी की ऐड थी। फिर वहाँ से वो मैं आगे गया, अपना वर्ली के लिए मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, जहाँ से अपना सीलिंग आता है। वहाँ पे उससे पहले, अभी तो रीडेवलपमेंट में नई बिल्डिंगें बन रही है, पर पहले 3-4 लाइन से मेडिकल स्टोर थे। तो उस मेडिकल स्टोर के अंदर डिस्प्ले और पोस्टर्स में भी मुझे सैनिटरी पैड दिखा दे। तो मैंने उसी टाइम पे ऐसे चुटकी बजा कि भगवान का इशारा है, भगवान चाहता है कि मैं सैनिटरी पैड बिजनेस में घुसूँ। तो जब मैं सिद्धार्थ घर पहुँचा, अपने एक डायरी ओपन की और मैंने लिखा कि अब मैं इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम की एक शुरुआत कर दूंगा। अब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले याद करते हैं गूगल बाबा को। तो मैंने गूगल बाबा को खोला और मैंने पहला वर्ड टाइप किया, सैनिटरी पैड्स। अब सैनिटरी पैड उससे पहले ना कभी देखा था, ना छुआ था, मतलब अपने लिए तो एक अलग ही दुनिया थी है। उसी टाइम पे मिस्टर मुरुगनाथन, जिसकी एक मूवी भी आई थी पैडमैन करके, तो मैंने जब सैनिटरी पैड लिखा तो उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई और मैंने उनको थोड़ा स्टडी किया कि वो क्या करते हैं। फिर मैंने कॉल किया उनके ऑफिस में समवेयर इन तमिलनाडु। तो मुझे वहाँ से पता चला कि भाई ये 2-3 जगहों पे उनका सैनिटरी पैड के रिलेटेड अच्छा काम चलता है। तो मैंने एक फ़र्स्ट हैंड विज़िट के लिए मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैंने वो देखा कि इट इज़ अ मोर ऑफ अ सोशल एंटरप्राइजिंग वर्क रादर देन अ कमर्शियल वर्क, मतलब वो लोग ब्रांड वगैरह पे इतना फोकस नहीं करते। तो मैंने फिर वहाँ से मैं वापस आ गया बम्बई। बॉम्बे आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत और कुछ रिसर्च करते हैं। तो मुझे फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिली कलकत्ता के में, कोई 2 लोग थे जो कि सैनिटरी पैड के रिलेटेड कुछ बड़ा काम कर रहे थे, हुआ लाइक एक्स वर्ल्ड बैंक्स एक्स एम्प्लॉयज़। तो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा बेहतर काम करते होंगे, तो मैं कलकत्ता चला गया वहाँ पर। एंड लकीली आई वॉज स्टेइंग एट मिस्टर अशोक जैन्स हाउस ओनली, जो कि मेरे पहले के हु इज़ लाइक माई मेंटर ऑल्सो, माई फ्रेंड्स फादर एंड माई एम्प्लॉयर ऑल्सो अर्लियर। तो मैं उनके घर पे रहा। तो 2-3 दिन उनके घर पे रहने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि वत्सल तुम यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के लिए आए हो। तो मैंने बोला कि अंकल मुझे सैनिटरी पैड का प्रोजेक्ट करना है एंड आई एम लाइक स्ट्रगलिंग राइट नाउ टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, पर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई लक। तो बोलते वत्सल पहले बताना चाहिए था। बोलते मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्री है और वो लोग एक मल्टीनेशनल ब्रांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बोलते तुम जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ उनको मिलो और वहाँ से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं तो मतलब भयंकर एक्साइटेड, रात को बस पकड़ी, वहाँ से मैं चला गया कलकत्ता से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी फैक्ट्री है। मैं वहाँ पे चला गया। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। दैट टाइम हैड अ वेरी लिमिटेड फंड। तो जो स्टेट बस ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, उसमें मैं खिड़की पे लटक के गया वहाँ पर और आई रीच्ड अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। उनकी फैक्ट्री स्टार्ट होती है आई थिंक अराउंड 10। तो 4 घंटे के समय में मैं क्या करूँ, कपड़े भी थोड़े वो बस की धूल वगैरह मिलके थोड़े गंदे हो गए थे। मेरी एक हैबिट है, कोई अच्छी मीटिंग में जाओ तो एक साफ़ सुथरा अच्छा वाइट शर्ट पहनो। तो एक ढाबे पे जहाँ पे ये ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे मैंने एक कमरा लिया विच वॉज अराउंड 40-50 रुपीज़ फॉर लाइक फ्यू आवर्स। और उसी ड्राइवरों के बीच में मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पे सोया और वो ढाबे के पीछे जहाँ पे एक छोटा सा एक वो बोरवेल था, वहीं पे ठंडे ठंडे पानी से नहाया। दिसंबर का महीना था। फ्रेश होके मैं फैक्ट्री चला गया। वहाँ पे मैंने इनके लिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा आज के डेट में, बट मैं वहाँ पे चला गया और मैं उनके लिए वेट करता रहा। उस टाइम पे जब तक मैं उनके लिए वेट कर रहा था, मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे, कुछ वीडियो चल रहे थे वो देखे सीसीटीवी कैमरा में कि कैसे मशीन होती है, किस टाइप के लोग क्या काम करते हैं, फैक्ट्री कैसे होती है। तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि मुझे तो यही करना है। और मुझे ये भी दिख रहा था कि अब मैं इनसे मिलूँगा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मैं सारी चीज़ें अपनी जॉट डाउट कर लूँगा, बार बार इनसे मिलूँगा, ये मुझे हेल्प करेंगे और मैं अपना प्रोजेक्ट बना लूँगा। मैं गया वहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई,
मैं बोला सर अशोक अंकल ने भेजा है आपके लिए। बोलते यस, अशोक जी ने बताया था आप आने वाले हो, बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही उनको बोला कि सर मैं बॉम्बे से आया हूँ और मुझे सैनिटरी पैड की मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालनी है और मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, हिज नेक्स्ट सेंटेंस वाज जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, ब्लडी गेट लॉस्ट। और वो सिद्धार्थ मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई सारे खंजर मुझे किसी ने घोंप दिए हो, वेरी इंसल्टिंग वे। जो मैं अब जिस तीव्रता से बोल रहा हूँ उससे 100 गुना तीव्रता से शायद उन्होंने मुझे अब्यूज किया। एंड ही आस्क्ड मी टू गेट आउट। मैं बाहर निकला फैक्ट्री के, आई वॉज टेकन अ बैक। मैं वापस बस में बैठ के कलकत्ता पहुंचने लगा। अगेन आई वॉज इन वेरी बैड इमोशनल स्टेट कि किसी ने ऐसा इंसल्ट कर लिया। और मैंने रियलाइज़ किया कि कोई फ्री की इन्फॉर्मेशन आज के लाइफ में कोई नहीं देता। यू गॉट टू ब्लडी वर्क हार्ड फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैंने कलकत्ता आके अशोक जी के मिल के कभी ये नहीं बताया कि वो सामने वाले ने क्या मेरे साथ बिहेव किया, बिकॉज मैं उनकी फ्रेंडशिप के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। अगेन गॉट बैक टू बॉम्बे। मैं उस टाइम पे ट्रेन से आया था सिद्धार्थ। इट वॉज ऑलमोस्ट 2.5 days बिकॉज वॉट एवर लिमिटेड मनी आई हैड, आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट ऑन टू दिस प्रोजेक्ट। मैं वापस आया, आई गॉट ऑन टू माई गूगल बाबा और मैंने उसी डायरी में जॉट डाउन करना स्टार्ट किया कि मुझे अब करना क्या है। एंड आई थिंक वन ऑफ द अदर इंस्पिरेशन विच आई गॉट, मैं एक जो बात बताना भूल गया था कि जब मैं उस हार्ले डेविडसन बाइक पे मैं और मेरी वाइफ जा रहे थे और जब मैं मन से अपने आप को ही कोस रहा था कि भाई तुम क्या थे, क्या बने, आज वापस खत्म हो के वापस खड़े हो जाओगे, उस टाइम पे मैं रो रहा था। सो माई टीयर्स फ्रॉम माई आईज वॉज गोइंग बैक ऑन टू माई वाइफ्स माउथ। उस टाइम पे मेरी वाइफ ने मुझे ये भी बताया कि मैंने तो तुम्हारे आंसू का नमक भी चखा है। एंड दैट काइंड ऑफ गेव मी दैट एनर्जी कि यार मेरी वजह से मेरी फैमिली सफ़र करे, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने उसी इंस्पिरेशन को, उसी गुस्से को मैंने अपने बिजनेस में डाला। मैंने उसी डायरी में नोट डाउन किया कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, क्या बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, उसके रॉ मटेरियल क्या हो सकती है, कौन सी मशीन, वो सारा नोट डाउन किया। और मैंने एक प्लान बनाया। मुझे पता चला कि चाइना में इसकी मशीन मिलती है। मैंने सबसे पहले मेरा हार्ले डेविडसन बाइक बेचा, जो कि मेरे दिल पे इतना ज़्यादा उसका विद अ वेरी हैवी हार्ट आई सोल्ड दैट बाइक, कंसिडरिंग कि वापस लोग बोलेंगे इसने तो बाइक भी बेच दी, है तो ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई एक बार अपन जो कर चुके वापस अभी रिपीट नहीं करना है, लोगों को बोलने दो, अपना काम ही इन सबको वापस जवाब देगा। मैंने अपनी बाइक बेची, उससे कुछ पैसे आए, मैंने वीज़ा लगवाया, मैं चाइना चला गया। माई फर्स्ट विजिट टू चाइना वॉज 7 days एंड आई मेट अराउंड 3 मैन्युफैक्चरर्स। वहाँ पे मुझे बोलते ना एक पिछड़ा हुआ भाई, एक दोस्त मिला मिस्टर सैम करके, जिसने मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प की अलग अलग फैक्ट्रियों में जाने के लिए। मैंने 3 फैक्ट्री विजिट की इन अ पीरियड ऑफ 7 days। मुझे वहाँ से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली कि इस टाइप की मशीनें होती है जिससे ऐसी सैनिटरी पैड बनती है। वहाँ पे जब मैं गया तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिमिलर काइंड ऑफ मशीन, ऑफकोर्स अ डिफरेंट मशीन बट सेम लेंथ, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बेबी डाइपर भी ऐसे ही बनता है। तो मैंने सोचा कि सैनिटरी पैड के साथ साथ अपन बेबी डाइपर के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। मैं वापस इंडिया आ गया। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन रॉ मटेरियल्स। मुझे पता चला कि इसका एक मेन रॉ मटेरियल वो यूएसए से आता है। मैं सिद्धार्थ रॉ मटेरियल की सर्च के लिए मैं यूएस चला गया, सिंगापुर गया, जापान गया, वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मैंने सारे चीज़ों का स्टडी किया कि रॉ मटेरियल हो गया। मैं बार बार चाइना भी गया, मशीनरी भी हो गई। अब मैंने सोचा कि मशीनरी पार्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब क्या है, प्रोडक्ट अगर बन भी जाएगा, अगर मैं कहीं से फंडिंग ले लूँ, प्रोडक्ट बनाने, बेचूंगा कहाँ पे? तो मैंने स्टार्ट किया कि इसकी मुझे रिसर्च करनी चाहिए। अब मेरे पास मैंने देखा कि भाई कौन रिसर्च करता है ब्रांड के लिए, मार्केट साइज़ क्या है, सेल्स कैसे होगा। तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन है कि देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड नीलसन, वर्ल्ड की नंबर 1 रिसर्च एजेंसी है। तो वो रिसर्च करके दे सकती है आपके लिए, ऑन बिहाफ ऑफ यू दे डू द रिसर्च, मार्केट स्टडी जिसको बोलते हैं। अब मेरे पास तो जेब में पैसा था नहीं, तो मैंने सोचा क्या करे। तो मैंने नीलसन में फ़ोन किया, और नीलसन वाले शायद देखेंगे तो मुझे मारेंगे आज के डेट में, बट मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हूँ और बॉम्बे में हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑफिस वगैरह था नहीं।
तो मैंने उनको बोला मैं एयरपोर्ट के पास एक कैफ़े कॉफ़ी डे उसमें बैठा हूँ, मेरी फ़्लाइट 4-5 घंटे में है, अगर आप यहाँ से मिल सको मुझे तो इट विल बी रियली ग्रेट। तो उनके एक सीनियर लेवल के आदमी थे, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ओके आई विल मीट यू एट अराउंड 2:30 एट दिस कैफ़े। मैं वहाँ पे पहुँच गया, उन्होंने मुझे सारी रिसर्च मेथडोलॉजी बताई कि हम लोग आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और उससे मेरा भी माइंड खुलता गया कि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए स्टडी करने तो ये सारी रिसर्च नेसेसरी है। मैंने फिर इनको बोला कि आप ये जो भी आपकी मेथडोलॉजी है और ये जो आप सैम्पल सर्वे करेंगे उसकी आप मेरे को लिस्ट भेज दीजिए, और व्हाट काइंड ऑफ मेथडोलॉजी यू विल यूज़ वो भी आप मुझे मेल कर दीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। वो मुझे ईमेल पे आ गया, उस चीज़ का मैंने अच्छे से अध्ययन किया कि मुझे क्या करना है, और अब मैं अपने 1 साल की रिसर्च की जर्नी के लिए निकल पड़ा। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स में से मैं 26 स्टेट्स में घूमा, बेसिक से बेसिक होटल में रहा। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम सूरत, सूरत से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से भावनगर, राजकोट, फिर राजस्थान में उदयपुर, नाथद्वारा, रणकपुर, जयपुर, ऊपर दिल्ली, फिर कश्मीर, पूरा उत्तराखंड, वैसे घूम घूम के पूरा साउथ का चक्कर काट के वाया बेंगलोर, गोवा होते हुए वापस मैं बॉम्बे पहुंचा। इन बिटवीन मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूं बाहर, तो महीने में 1 या 2 दिन ही सिर्फ बॉम्बे आता हूं मैं। एंड टचवुड, थैंक्स टू माई वाइफ हु वॉज सो अकोमोडेटिव कि यार तुम आजकल, आपकी वाइफ आपको शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने दे, बट आई थिंक माई वाइफ न्यू अबाउट माई ड्रीम एंड माई पैशन फॉर वर्क। तो उसने रियली मुझे सपोर्ट किया अपने काम के लिए। एंड आई थिंक इट वॉज मोर देन अ ईयर वेयर बाय आई ट्रैवल टू 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उसी रिसर्च मेथडोलॉजी को मैंने यूज़ किया अपने रिसर्च के लिए। एंड आई डिसाइडेड कि अगर मुझे कोई ब्रांड लॉन्च करना है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है आज के डेट में, तो रादर देन सैनिटरी पैड, क्योंकि सैनिटरी पैड क्या होता है कि इट्स अ वेरी रिजिड प्रोडक्ट। अगर कोई लड़की XYZ ब्रांड का अगर सैनिटरी पैड यूज़ करे तो उतनी आसानी से चेंज नहीं करेगी। दूसरा उसमें एक प्रॉब्लम था एंट्री बैरियर। अगर आपको आज के डेट में सैनिटरी पैड का प्रोजेक्ट लगाना है तो 10 से 15 करोड़ में आ जाएगा, आप कर सकते हो वो। बट अगर बेबी डायपर लगाना है तो आपको 50 से 100 करोड़ लगेंगे। मेरे पास तो जेब में 5 पैसा भी नहीं था सिद्धार्थ, फिर भी मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट वही करूंगा जिसके अंदर एंट्री बैरियर हो, जिसके अंदर कोई आसानी से ना घुस सके। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड, फिनिशिंग माई 1 ईयर जर्नी ऑफ माई सर्वे, कि मैं सैनिटरी पैड को बाद में केटर करूंगा। आई विल स्टार्ट एंड लॉन्च माई ओन ब्रांड ऑफ बेबी डाइपर्स। सो मैंने नक्की कर लिया, मैंने ठान लिया कि अब मैं बेबी डाइपर कहूँगा। अब प्रोजेक्ट पूरा रेडी है, जहाँ पे आई नो हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, साइड बाय साइड, विच प्रोडक्ट, मशीन कौन सा, रॉ मटेरियल कहाँ से। इन बिटवीन दिस होल जर्नी I met a person called Ravindra Singh Waghela, who joined me as a technical lead way back in 2016, and it's almost 9 years now. He's still there as a general manager of the company, and soon maybe he'll be the technical director. और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया विदाउट आस्किंग मी एनी काइंड ऑफ मनी। आई थिंक 4 साल बिना पैसों के उन्होंने सपोर्ट किया। तो आज के डेट में ऐसे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। So touchwood, I've got a fantabulous team which is working today. और ये प्रोजेक्ट मैंने रेडी करने के बाद सिद्धार्थ, आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट फॉर सम इन्वेस्टर्स, कि जो एक राइट इन्वेस्टमेंट मुझे करे और मुझे अपना काम करने दे, और वो मतलब जो इन्वेस्टमेंट के फ्रूट है आने वाले 4-5 सालों में, उस फ्रूट के मज़े ले। अब मैंने इन्वेस्टर ढूंढना स्टार्ट किया। अब मैं उस शहर से हूँ वलसाड़, तो मेरे सबसे बाजू में जो बड़ा शहर वो है सूरत। तो मैंने सूरत बेस्ड इन्वेस्टरों से बातचीत करने शुरुआत की। अब वहाँ पे एक मज़ेदार आदमी मुझे मिला, मैं उनका नाम वापस नहीं लेना चाहूँगा। तो वो मुझे बुलाते थे हर दूसरे तीसरे दिन, ट्रेन पकड़ के, मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, सब बेच दिया था। तो बॉम्बे से सूरत ट्रेन में जाओ, वो मुझे 5-6 घंटे बिठाते थे और पूछते थे, वत्सल ये मशीन चाइनीज़ है या जर्मनी? मैं बोलता था, सर ये तो चाइनीज़ है। अच्छा बहुत हो गया। वो चीज़ जो मुझे वो फ़ोन पे भी पूछ सकते थे, उन्होंने मुझे 3 महीने तक छोटे मोटे चीज़ों की पूछ-पाछ करने के लिए मुझे गुजरात बुलाते थे, ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे। छोटा सा सवाल वापस, वत्सल ये रॉ मटेरियल USA से आएगा या जर्मनी से? मैं बोलता था USA से। अच्छा ठीक है। 3 महीने सिद्धार्थ, आई वॉज ह्यूमिलेटेड दैट बैडली। आफ्टर 3 months
दैट जेंटलमैन टेल्स मी कि वत्सल, मैं तो तुम्हारी टेस्ट ले रहा था और तुम उस टेस्ट में सक्सेस हो गए, अब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। अब जैसे ही उसने बोला, एक खुशी की लहर छा गई। मैंने अपने घर परिवार, अपने वाइफ, अपने दोस्त यार सबको बोल दिया कि यार मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया है। हम लोग अहमदाबाद साइड ज़मीन ढूंढने लग गए और सब कुछ फाइनल था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार येस, फाइनली द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। किसी उसके एक कोई दोस्त यार या किसी ब्रदर ने बोला अरे उस आदमी को कि अरे यार तू डायमंड और उस बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कहाँ ऐसी फालतू की चीज़ों में पड़ रहा है। बोलते हैं मत कर ऐसा। किसी ने उनको 2 मिनट के लिए चढ़ाया और उनका मुझे फ़ोन आ गया कि वत्सल, आई एम सॉरी, मेरा एक कज़िन बोल रहे इस बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे लाइफ में वापस एक साइलेंस, वापस एक वैक्यूम आ गया, क्योंकि मैं तो सबको बोल चुका हूँ कि प्रोजेक्ट हो रहा है। नेवरदलेस मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बोला ठीक है, जिस आदमी को भरोसा ही नहीं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, उसको वापस कन्विंस करके, उसको वापस भीख मांग के कोई मतलब नहीं है। हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। वाया मैं अहमदाबाद पहुंचा। वहाँ पे और एक इन्वेस्टर मिले। वो जो इन्वेस्टर थे वो इतने खतरनाक थे सिद्धार्थ कि वो इस प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए वो मेरे कंपनी में डायरेक्टर बने। मुझे फेक प्रॉमिसेस दिए कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट के आधार के प्रॉमिस पे मैंने उनको कंपनी में डायरेक्टर भी बनाएंगे कि कभी भी फंड डाल सकते हैं। मैं अपने खर्चे पे उनको मैं चाइना लेके गया। वहाँ पे वो लोग फैक्ट्री घूमे, रॉ मटेरियल घूमा, अलग अलग वेंडर से मिले, और उन्होंने इंडिया आके एक अपनी अलग से कंपनी शुरुआत की। खुद का प्रोडक्शन वगैरह भी उन्होंने 2018 में स्टार्ट कर लिया, और मैं वहीं के वहीं। और मुझे जब बाद में पता चला कि इन्होंने तो अलग से कंपनी शुरुआत की है, अपनी अलग से टीम बना के, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, मुझे ये कंपनी को बड़ा बनाना है, आप मेरे कंपनी में जो डायरेक्टर वहाँ से रेजिग्नेशन दे के हट जाओ। तो तब जाके वो हटे। उनकी फैक्ट्री स्टार्ट हुई 2018 में। अब मैं वापस स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी, एक राइट इन्वेस्टर मिले, इस कंपनी में मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर के किसी की एक फैक्ट्री है, और वो उस फैक्ट्री में अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं। तो मैं वहाँ चला गया। मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई। अब जब मैं वो फैक्ट्री गया सिद्धार्थ, कि एक खंडर उन्होंने दिखाया कि भाई ये खंडर है और मैं इसके अंदर कुछ करना चाहता हूँ। अब मैं और वो रविंद्र, हम लोग साथ में थे और वो खंडर को देखा। उस खंडर के अंदर तकरीबन 1,500-2 हज़ार कबूतर थे। इट्स एवरीवेयर कबूतर। और एक बाहर एक चाय वाला था। जब हम लोग अंदर घुसे, उसने बोला कि भाई साहब, वो राजस्थानी लैंग्वेज में, कटो जा रही हो है, मतलब अंदर क्या जा रहे हो, इसके अंदर तो भूत है, जाना मत। अब हिम्मत करके मुंह के ऊपर रुमाल बांध के, क्योंकि कबूतर की वो बाज भी थी, हम लोग अंदर गए तो राइट साइड पे हम लोग ने देखा हनुमान जी का मंदिर। वो हनुमान जी के मंदिर को जैसे तैसे खोला, दर्शन किए कि भगवान अंदर कोई भूत है तो आप ही रक्षा करना, और वो हिम्मत करके हम लोग अंदर घुस गए। वहाँ से जब हम लोग बाहर आए, हम दोनों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। तो मैंने वो रविंदर जी का चेहरा पहचान लिया, उनके मतलब मन में क्या था, और उन्होंने मेरा, और बोला कि सर करे क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट, अगर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो मैंने भी हाँ भर दी। एक खंडर के लिए हम लोग ने सिद्धार्थ हाँ भरा। तो वहाँ पे शुरुआत करी। 2018 ऑनवर्ड्स हम लोग ने उस फैक्ट्री को मरम्मत करवाने के लिए शुरुआत की, और आज के डेट में दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया ऑफ बेबी डायपर्स। क्या बात है। और मैं इतना बता सकता हूँ सिद्धार्थ, वो फैक्ट्री जो है किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फैक्ट्री। मतलब मैं ऐसा ज़रूर मानता हूँ कि चाहे वो आपकी वाइफ हो, आप जो भी कुछ पोजेस करते हो, आपका घर हो या आपकी ऑफिस या आपकी फैक्ट्री, मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आपको बार बार देखने का मन करे। तो आज के डेट में भी सिद्धार्थ, आज फैक्ट्री को स्टार्ट होते हुए 5 साल हो गए, पर आज भी अगर मैं अपनी फैक्ट्री जाऊँ, वहाँ से फिर वापस निकलूँ, मैं वापस यू टर्न मारता हूँ, अपनी फैक्ट्री को देखने जाता हूँ, हाँ ये मेरी है। एक अंदर से एक वो सेटिस्फेक्शन आता है मुझे अपनी फैक्ट्री को देख के। अपना बच्चा है। बिल्कुल। वाओपर डाइपर्स। जी हाँ। कई बार मुझे लोग बोलते हैं सिद्धार्थ के वत्सल ने तो ओवरनाइट सक्सेस हासिल कर ली है, बट मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि कभी कोई सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। ये मेरे लिए जर्नी ऑलमोस्ट 20 साल की थी।
20 years of consistent hard work and sincerity and honesty, 20 years, तब जाके एक कंपनी खड़ी हुई जहाँ पे आज हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा लोग डे इन एंड डे आउट काम करते हैं। ये डायरेक्ट जो कि कंपनी के लिए, और तकरीबन 500-600 लोग जो इनडायरेक्टली कंपनी से एंगेज्ड है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तकरीबन 1000 लोगों का एक यूनिक्लैन का परिवार खड़ा किया है, और जो कि हम सब गर्व से बोले कि ये हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है। मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, दैट इज आवर टारगेट। थैंक यू सो मच वत्सल। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, फ्रॉम बीइंग अ वेटर टू गेटिंग किडनैप बाय नक्सलाइट्स, फिर बिजनेस में इतने सारे डिजास्टर्स देखना कि आप सुइसाइड कमिट कर रहे थे, जी, टू टुडे बीइंग द फाउंडर, सीईओ, एमडी ऑफ यूनिक्लैन हेल्थ केयर, जिसका वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ज्यादा है। यू हैव प्रूव्ड कि अगर बिलीफ है, जुनून है, और ये राह है, एक विजन है कि मैं ये करके रहूंगा, कोई भी माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। जी, दिल से बोल रहा हूं ब्रदर, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन टू Thank you so यंग much, इंडिया, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम हियर। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने कहा, आपका ब्रांड आज 6th बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया है, या वो नंबर 1 तक बिल्कुल पहुंचे, बिल्कुल। क्योंकि वो जो छोटा वत्सल है, जी, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया है, वो इस वक्त हमें देख रहा है कि बहुत से लोग आपकी बिल्कुल। जर्नी से बोलेंगे, अगर वत्सल सर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मेरा एक वर्ड है अंगार, जी, which means fire from within. बिल्कुल। You are my अंगार brother, you are अंगार। Thank you so much, Thank you Siddharth। वत्सल देसाई। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, एंड स्पेशली टू द पीपल हु आर इनटू देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज़ वेरी हार्ड, मतलब उसमें आपको बार बार लगेगा कि मैं क्विट कर लूँ। जिसने क्विट नहीं किया, अ सक्सेस इज गारंटीड। अब सक्सेस फॉर पीपल कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। सिद्धार्थ, पहले मेरे लिए सक्सेस था कि एक अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छी घड़ी आ जाए, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा घर हो, वो सक्सेस होती है। फॉर मी टुडे सक्सेस इज अबाउट द सक्सेस ऑल अबाउट इज ग्रोइंग अदर पीपल। मतलब मुझे आज की डेट में अगर खुशी मिलती है, तो अगर मेरा कोई कॉलीग, मेरा कोई साथी, मेरा कोई फ्रेंड, अगर मैं उसको अगर कोई मेंटरशिप दे सकूं, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ा सकूं, आई थिंक सक्सेस फॉर मी इज ग्रोइंग अदर पीपल। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप दूसरे लोगों को आगे बढ़ाओगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप खुद आगे बढ़ते ही जाओगे। देयर मतलब गॉड इज काइंड। आई थिंक वी नीड दैट काइंडनेस एंड लव फॉर आवर पीपल। सो मैं अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड को भी, या जो भी इस बिजनेस की फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको भी बताऊँ, टेक गुड केयर ऑफ योर पीपल। ठीक है, दे आर द क्रक्स, एज बिल गेट्स राइटली सेड कि माई बिगेस्ट एसेट लीव्स मी एवरी डे एट 5 PM। उसके जो लोग हैं हर शाम को 5 बजे ऑफिस से चले जाते हैं। सो दैट इज वाई ही सेड कि माई बिगेस्ट एसेट लीव्स मी एवरी डे एट 5 PM। सो आई थिंक जो लोग हैं उनको संभालो, उनको प्यार दो। आने वाले टाइम में अगर आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, कुछ पर्क्स दे रहे हो, वो सब मायने नहीं रखेगा। पीपल हैव बिकम वेरी लोनली। अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूँ सिद्धार्थ, कि आप सबसे ज़्यादा जिसके साथ टाइम स्पेंड करो वो आपकी इमीडिएट फैमिली है। तो इस स्टूडियो में बैठे जो लोग जिसके साथ आप दिन में 10 घंटे बिताते, वो आपकी इमीडिएट फैमिली हो गई। शायद हम लोग इतना टाइम हमारे में बच्चे और वाइफ के साथ भी नहीं बिताते, ना अपने माँ बाप के साथ बिताते। तो अगर आपका कॉलीग जो आपके बाजू में बैठा है, उसके साथ आप दिन में 10 घंटे हो, दैट बिकम्स योर इमीडिएट फैमिली। तो अगर हम लोग इस फैमिली में कोहेसिव एनवायरनमेंट से रहे, प्यार से रहे, यू एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू इम्पार्ट लव, मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आज आप ये कल्चर पैदा करो कि आप किसी को सर बुला रहे हो या मैडम बुला रहे हो, उससे अपने लोगों का अगर आप बेटा बोल के देखो एक बार कि बेटा तुमने ये काम अच्छे से किया, बेटा ये कर सकते हो, मेरे हिसाब से दैट विल ब्रिंग अ ट्रेमेंडस चेंज। तो सिद्धार्थ, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने स्टाफ को, आपके जो फैमिली मेम्बर्स, आपकी जो टीम है, अगर आप उन सबको अच्छी सैलरी भी दे रहे हो, अच्छी सुविधा भी दे रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा प्यार, थोड़ा टुगेदरनेस, थोड़ी बॉन्डिंग भी अगर आप कर लो, तो आपकी टीम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और अगर आपकी टीम आपके साथ सालों साल तक है, अगर आप उनको इतनी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ दे रहे हो, तो आई थिंक योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट्सएवर यू आर डूइंग इन लाइफ
I think that will excel multiple folds. मैं ये भी बिलीव करता हूँ, इट्स अबाउट गिविंग बैक टू पीपल। मैं बहुत Absolutely, बिलीव करता हूँ। absolutely. आजकल मैं बहुत मेंटोर कर रहा हूँ, जी। एमसीज हो, वॉइस हो, प्रोफेशनल्स बिल्कुल। हो, यूट्यूबर्स, उनको मेंटोर कर रहा हूँ, बिल्कुल। बिकॉज़ यू गॉट टू गिव बैक। Absolutely. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जो यूट्यूब टीम है, besides other businesses that जी। I do, let me talk specifically about this. I keep telling them it's the bigger vision. Absolutely. अगर आप उनको अलाइन करो अपने विजन के साथ और उनको दिखाओ, क्योंकि कभी कभी दिखता नहीं है। जी। जैसे मेरे मेकअप दादा, मैं उनको समझाता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप मेकअप करने, आप ये सोचो कि आप इतिहास बनाओगे इस चैनल के जी। साथ, जो हम बनाएंगे बिल्कुल और बाकायदा बनाएंगे। बिल्कुल। अगर आप समझोगे कि हम इतिहास बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका Absolutely. गेम होगा कि जो भी करना है सबका साथ में विजन करें। सेम होना चाहिए। सबका विजन सेम होगा, तो सब वेस्टेड रहेंगे, उसके Absolutely. अंदर घुसे रहेंगे, Absolutely. जुनून के साथ करेंगे, ताकि एक दिन जब हम इतिहास बनाएंगे, हम लोग सब बिल्कुल। हाथ उठा के ऐसे करेंगे, हमने साथ में किया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वत्सल बिल्कुल देसाई। बिल्कुल। Thank you so much, Siddharth. You are truly India's pride. Thank you, my brother. I'm happy to be here. Thank you so Thank you. much. Thank you so much.